को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इसी पे क्वेश्चन करना है। कुछ क्वेश्चन ये है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और, फिर ये टॉपिक खत्म होगी, फिर पढ़ेंगे कोलिजन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद तीसरा, ये चौथा, वो पाँचवा है। ठीक है, चाहो तो रोक कर क्वेश्चन लिख लो पहले, या बाद में लिखना जो भी रहेगा। लिखो पहला क्या क्वेश्चन देखो, क्या लिखा है, इफ़ ए मैन जंप्स हॉरिजॉन्टली। और जंप्स वर्ड जब भी आ जाए, मैंने बोला था क्या करना रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना। जंप्स हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर जंप। मैन ये है, शुरुआत में क्या डायग्राम बना हुआ, मैन है, ये ट्रॉली है, दोनों क्या है, रेस्ट में शुरू में क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। जंप करेगा तो क्या करेगा, फोर्स पीछे लगाएगा ट्रॉली पर, ट्रॉली इस पर फोर्स कहाँ लगाएगी, आगे लगाएगी। इस पर पूरे इन्फिनिट सिस्टम पर कितना, 0। यहाँ सिस्टम क्या है, ट्रॉली प्लस मैन, कितना सिस्टम 0। अब इन्फिनिट एक्सटर्नल सिस्टम पर 0 है तो बताओ इसका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इनिशियल और फाइनल लिखने का तरीका बताता है, जस्ट पहले और जस्ट बाद, ये बात ध्यान है, जस्ट वाले जस्ट बाद ध्यान रखना। ठीक है, तो पी इनिशियल ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू पी फाइनल ऑफ द सिस्टम। मोमेंटम लिखने का तरीका ही बता दिया। बताओ इनिशियल ये क्या, मैन भी रेस्ट में है उसका भी 0, ट्रॉली भी रेस्ट में है उसका भी 0। बाद में क्या है, मैन का मत कितना 50 kg दिया। ठीक है, बाद में क्या, मैन की वेलोसिटी आप बोल भी आगे जा रहा है, 50 इंटू क्या लिख दिया, 60 लिख दिया। फिर प्लस लगाना, प्लस लगाओ, फिर जिसका नहीं पता उसको वेक्टर लगा के लिखो। 200 है, मास कितना है, 200 kg है, और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली पूछा था, है ना, इस तरह लगा लिया। बताओ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितनी आ जाएगी, क्या लग रहा है आप लोगों को, ये 5 है, 5 से 30 मतलब 300 हो जाएगा ना, अपॉन में क्या हो जाएगा 200 है ना, यही तो होगा, 0 0 0 0 कितना आ रहा है, 3/2 मतलब 1.5 ना, यही आएगा 1.5 प्लस का या माइनस का आएगा, माइनस इधर जाएगा माइनस का। और माइनस क्या बता रहा है कि ट्रॉली कहाँ जाएगी, पीछे जाएगी ना। स्मूथ सरफेस ये सब ध्यान, ये सब स्मूथ सरफेस है। ठीक है, 1.5 मीटर पर, ये तो आसान था, दिक्कत नहीं थी। क्या लगाया हमने, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो पहले था वही बाद में, इवेंट के जस्ट पहले जो था, इवेंट के जस्ट बाद भी वही है। ठीक है, इस बात ध्यान रखना। फिर आगे क्या बोल रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा, अब देखो वही क्वेश्चन है पूरा, बस थोड़ा चेंज किया गया। इफ ए मैन जंप हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। इस बार जो मैन की वेलोसिटी दी है 60 मीटर पर सेकंड है, लेकिन यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में थी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। जब कुछ ना लिखा हो किसके रेस्पेक्ट में क्या है, तो हम लोग किसके रेस्पेक्ट में मारते हैं, सभी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे लिखा है इसने कि 60 मीटर पर सेकंड मैन कूद रहा है, सब कुछ वैसे ही है, कंडीशन इनिशियल कंडीशन वही है, इस बार मैन कूद रहा है, लेकिन जो इस बार जो कूद रहा है उसकी जो मैन की वेलोसिटी दी है 60 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दी है। और तुमसे पूछा था ट्रॉली की वेलोसिटी बताओ क्या होगी। अब ध्यान देना, जब भी तुम एक बार अब यहाँ मैंने पॉइंट लिखे हैं, जब भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा, जब भी मोमेंटम का कंजर्वेशन करो, हमेशा ग्राउंड फ्रेम में करना। ग्राउंड फ्रेम करने का मतलब क्या है, जो वेलोसिटी लिखोगे मोमेंटम कंजर्वेशन के दौरान, इनिशियल फाइनल वाली जो वेलोसिटी लिखोगे, कौन सी लिखोगे वेलोसिटी, हमेशा वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाली लेना, विद रिस्पेक्ट टू किसी और के फ्रेम के रिस्पेक्ट की वेलोसिटी नहीं लो, किसके रिस्पेक्ट वाली वेलोसिटी लोगे, हमेशा ग्राउंड वाली। ये बात समझ, मोमेंटम कंजर्वेशन करते समय वेलोसिटी हमेशा ग्राउंड फ्रेम में लिखी जाती है। क्या आप लोग को ये पता है इसने दिया क्या, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन है, क्या ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, किसके रेस्पेक्ट में, ट्रॉली के रेस्पेक्ट कितनी दी है, बताओ ये क्या दिया, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना दिया, 60 मीटर पर सेकंड ये दिया है। ये क्या, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, हमें मैन की वेलोसिटी चाहिए, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, हमें चाहिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो अब तरीका क्या है किसी का निकालने का, जैसे हम बोलो वेलोसिटी ऑफ मैन विद ट्रॉली, क्या फार्मूला बनेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ये फार्मूला बनेगा। अब ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, किसके रेस्पेक्ट, कुछ ना लिखा है, किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन किसके रेस्पेक्ट में, ट्रॉली के। ये लिखने का तरीका आ जाएगा ये। अब क्या करें, वही तरीका, इनिशियल और फाइनल किसका कंजर्व कर रहे हैं, बताओ मोमेंटम का, कौन से मोमेंट, किसके मोमेंटम का, पूरे सिस्टम के। सिस्टम क्या है, ट्रॉली प्लस मैन। इनिशियल लिखो क्या है, मास कितना, सॉरी इनिशियल दोनों रेस्ट में है, 0 + 0 लिख दिया था, मास इंटू वेलोसिटी 0 थी, 0 + 0। फाइनली देखो क्या लिखूं, पहले इसका लिखने जाऊं, चलो इसका लिखता हूं। मैन का मास कितना है, 50 kg, 50 kg। मैन की वेलोसिटी कितनी है, कौन सी वेलोसिटी लूंगा, ये वाली वेलोसिटी लूंगा कि अरे मैं ये वाली वेलोसिटी लूंगा, ये वाली ये लूंगा ना। और ये वेलोसिटी नहीं दी है, कितना दिया है, 60 दिया, 60 वेलोसिटी मैन कितनी, बताओ यही हमें, ये वेलोसिटी मैन की लिखनी पड़ेगी ना, यहाँ मैन का मास तो मैन की वेलोसिटी लिखनी है ना, बाद वाली जस्ट बाद वाली कितनी होगी, 60 रहेगी कि ये कुछ और आएगी, कुछ और आएगी ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितना होगा बताओ, वेलोसिटी ऑफ मैन जो आ गया वो कितना आ गया था ना आप लोग, क्या यहाँ पर 60 प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। ऐसे लिखना। अब जिस इसका मुझे नहीं पता कि डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन वगैरह मत लिखना, मैंने बोला ना नहीं पता, जिसका नहीं पता उसको प्लस मान के कर लो, लिखा कि नहीं। अगर बोले ना बोले कि यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, तब प्लस माइनस करना, नहीं पता 60 + 20 है। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के। हमें कौन सी वेलोसिटी लिखनी पड़ती है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट वाली वेलोसिटी लिखनी पड़ती है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन आ गई नहीं, ये 60 नहीं रखना, 60 + 20 आ गया, तो यहाँ रखा क्या 60 प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली।
ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन है, किसके रेस्पेक्ट वाली है, ग्राउंड के फ्रेम में लिखने वाली है, ठीक है। फिर क्या लिखें, प्लस लगाओ, प्लस लगाओ। अब वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली लिखना है ना, ट्रॉली बताओ। अब ये पहले किसका लिखा, मैन का मोमेंटम, फिर किसका लिखेंगे, ट्रॉली का, यहाँ पे मैन का, ट्रॉली का पहले वाला, मैन प्लस ट्रॉली। ट्रॉली का लिखो क्या, मास कितना है, 200 kg है। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली ये तो पूछा है, वीटी मान लिया। कौन सी वेलोसिटी, ट्रॉली की, ग्राउंड के रेस्पेक्ट वाली, लिखा कि नहीं लिखा। अब बताओ इसको किधर ले जाएं, ट्रॉली की लिखा, इसको मल्टीप्लाई कर पड़े, कितना आएगा, 300 प्लस 50 वीटी प्लस 200 वीटी, यही आ रहा है नहीं आ रहा है। इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, कितना हो जाएगा, 0 है इधर, माइनस का 3 तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। 50 प्लस 2.5 कितना, 250 हो गया ना, 250 वीटी आ रहा, सॉरी 250 वीटी आ रहा है ना, आ रहा है। बताओ 0 0 कैंसिल, 5 5 तो 25, 5 6 30। वेलोसिटी ट्रॉली कितना आ रहा है, माइनस का 6/5 मीटर पर सेकंड। किसके रिस्पेक्ट वाली आ रही, ग्राउंड वाली। ध्यान देना सब बात को, देखो कितने तरीके से लिखा है। ये लिखा है वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ये वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट ट्रॉली दिया था, तो हम लोग जल्दबाजी में हो सकता है ये लिख के चले जाते, आंसर करेक्ट हुआ था। तो इसके बाद तुरंत मैंने ये करवा दी इसीलिए, ताकि कभी कैसे क्वेश्चन दिया रहे वो तुरंत समझ जाओ आप लोग, ठीक है। इसको हमने चेंज कर लिया, कैसे चेंज करो, तरीका बता दिया चेंज करने का, इस तरह लिखो। आगे समझ में, अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ तो समझ में आएगा नहीं आप लोग को, आगे शायद अब लग ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए, ऐसे क्वेश्चन मैंने मॉडर्न करवाए हुए हैं। ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए, एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, इसका मास नंबर कितना है, ए है। इज एट रेस्ट, रेस्ट पे है। एक्सप्लोड, एक्सप्लोजन वर्ड आते ही क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक्सप्लोड एंड, एक्सप्लोड नहीं सॉरी एजेक्ट ना, एजेक्ट वर्ड भी बताओ। एजेक्ट जो करता है क्या, बाहर कोई फोर्स लगाता है क्या, नहीं, अपने अंदर से कोई एजेक्ट करता है ना, तो फोर्स कैसा लग रहा है, इंटरनल। एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0। अगर इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स 0 तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो इजेक्ट एन अल्फा पार्टिकल, क्या इजेक्ट कर रहा है, अल्फा पार्टिकल इजेक्ट कर रहा है विथ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी के साथ, v0 के साथ। फाइंड रिक्वायर्ड वेलोसिटी, क्या, अरे इसमें अगर अल्फा पार्टिकल निकल गया तो क्या यहाँ पे कुछ न्यूक्लियस बचेगा नहीं बचेगा, न्यूक्लियस का पार्ट बचेगा ही ना, ये न्यूक्लियस है, समझ में आता है, न्यूक्लियस है। बताओ न्यूक्लियस का पार्ट बचेगा, हमारे न्यूक्लियस अभी हो जाए। बताओ न्यूक्लियस का मास क्या पहले जैसा रहेगा, अब चेंज हो जाएगा, चेंज, कितना मास बचेगा बताओ। एक अल्फा के पास कितना मास होता है, 4 होता है कि नहीं, 4 MP होता है, होता है। बता इसके पास मास कितना था, इसका मास लिखो पहले मास लिखने तरीका बताओ, क्या मास है, मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। लिखने तरीका मैंने बताया, न्यूक्लियस का मास लिखने तरीका मैंने बताया था, मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं ना, तो जितने इसके अंदर न्यूट्रॉन है, जितने प्रोटॉन है, सबको गिन लोगे, ये एक क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एक का क्या होता है, MP होता है। क्या मास ऑफ प्रोटॉन मतलब न्यूट्रॉन लगभग बराबर होते कि नहीं बराबर होते, लगभग बराबर। तो हमने क्या वाले बराबर वाली, मान लो 10 प्रोटॉन है तो क्या कर 10 इंटू MP, 3 तो क्या 30 इंटू MP। ए है तो क्या लिखा, A इंटू MP। बाद में क्या हो गया, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गए, अल्फा पार्टिकल निकल गए मतलब कितने प्रोटॉन या न्यूट्रॉन निकल गए बताओ, 4 निकलेंगे ना, 4 निकलेंगे नहीं, बोलो ये अल्फा पार्टिकल निकल मतलब कितने मास का था, 4 MP मास था, क्या 4 MP निकल गया नहीं निकल गया। इसका मास कितना लिखो, इसका मास कितना है 4 MP, लिखने का तरीका था नहीं बताया था 4 MP। अगर ये 4 निकल गया तो बताओ इसमें कितना बचा, क्या A MP था पहले, अब कितना मतलब मास बताओ, मास कितना बचा, A माइनस 4 MP बचा कि नहीं बचा, A माइनस 4 MP मास बचा नहीं बचा, बताओ। इतना मास इसका निकल गया ना, ये इतना मास, इस बार थोड़ा मास में भी चेंज आ रहा है, जान ना, इस बार क्या पड़ा, इस क्वेश्चन क्या अच्छा है, मास में भी चेंज आ रहा है। जब अल्फा निकल रहा है तो मास में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इस तरह बाद का पहले का और बाद का डायग्राम बना लिया करो थे, A माइनस 4 MP। अगर ये आ गया है, हमें चाहिए क्या, इस न्यूक्लियस के बाद आए न्यूक्लियस क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, इक्वल वेलोसिटी। बताओ अगर अल्फा पार्टिकल इधर जा रहा है तो न्यूक्लियस कहाँ जाएगा, पीछे। बताया भी था वहाँ पर कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, पूरी कहानी बताई थी वहाँ पर, याद होगी अगर आप लोग। अब क्या करें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या P इनिशियल ऑफ द सिस्टम इक्वल टू P फाइनल, पहले का और बाद का। पहले दोनों, पहले क्या है, रेस्ट में है कि एक ही तो है, एक ही पार्ट तो है, न्यूक्लियस पूरा रेस्ट में। बाद में क्या हो गया, 2 पार्ट हो गए, एक तो न्यूक्लियस, एक तो अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पहले लिखो, अल्फा पार्टिकल मास कितना है बोलो, 4 MP मास लिखा, इंटू वेलोसिटी कितनी थी है, V0 लिखा। अब ये क्या, मैं अल्फा पार्टिकल मैंने मोमेंटम लिखा कि नहीं लिखा, प्लस क्या न्यूक्लियस जो बचा उसका मोमेंटम लिखा कि नहीं लिखे, तो इसका मास पता होना चाहिए था ना। अब बताओ इसी में से अगर मास निकला है तो इसका मास क्या पहले जैसा रह गया, बदल जाएगा। अभी तक क्या था, मास में थोड़ी चेंज हो रहा था, अभी तक मास सब सही था, वही था। क्या होगा मतलब, मास इसका कितना है, A माइनस 4 MP। ये क्या लिखा, मास लिखा। अभी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, रिकॉल वेलोसिटी बोला है, ये मान लिया वेलोसिटी तो मान लिया, प्लस लिख दिया, तो मारे नहीं आ रहा, यहाँ तक आ गया। अब क्या करना था, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 इसको इधर लाएंगे, 4 MP V0 माइनस का मल्टीप्लाई कर लो, A या वेलोसिटी भी चाहिए कि नहीं चाहिए, इसको इधर ले जाए, चलो इसको इधर ले जाओ पहले, अरे इसको इधर लेके आ जाओ ना, क्या दिक्कत है, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द इक्वल क्या हो जाएगा,
4mp माइनस का ना 4mp v नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा a माइनस 4mp हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ये मास प्रोटॉन का कैंसिल हो गया नहीं हो गया, कितना बचा माइनस का 4v नॉट अपॉन a माइनस 4। ये क्या आ गया रिक्वायर्ड वेलोसिटी, किसकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी है न्यूक्लियस की, किसकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी है ये न्यूक्लियस की। कितना आया माइनस का 4v नॉट अपॉन में ये माइनस क्या बता रहा है कहाँ जाएगा ये पीछे जाएगा न्यूक्लियस इसके अपोजिट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा यहाँ तक। अब ये क्वेश्चन करो, चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखो करवा रहा हूँ, ये थोड़ा अलग था इसमें थोड़ा अलग कर दिया, इसमें देखो कुछ बात आ गई मासेस की बात आ गई, वेलोसिटी तो लिखना हमें आ ही गया था, मोमेंटम लिखना आता ही है, बस मास समझना था मास कैसे लिखते हैं। ये तरीका मैंने आप लोग मॉडल कितना बताया था यहाँ भी बता दिया एक बार। आ जाओ ये लिखो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड इन टू स्फेरिकल पार्ट्स। अब देखो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो एक्सप्लोड हो रहा है दो पार्ट में, टू स्फेरिकल पार्ट। किस पार्ट में दो स्फेरिकल पार्ट में, उनका रेडियस क्या है r1 और r2। बताओ अगर रेडियस डिफरेंट है तो क्या होगा डेंसिटी तो एक ही में से दो पार्ट बनना है ना, एक में से कितने पार्ट बनने हैं दो पार्ट बनना है। ये मान लो इसका मास पूरा मान लो m है तो क्या इसका मास स्मॉल m/2 रहेगा क्या नहीं, r रेडियस क्या है डिफरेंट है। अगर रेडियस डिफरेंट है डेंसिटी सेम है पूरी तो बताओ मास क्या जाएगा अलग अलग जाएगा। तो इसका मास मान लिया क्या m1, इसका मास क्या मान लिया m2। एक्सप्लोड इन टू स्फेरिकल पार्ट ऑफ रेडियस r1 एंड r2, लेकिन इसकी रेडियस कितनी है r1, इसकी रेडियस कितनी मान लिया r2 मान लिया। बोला इफ रेशियो ऑफ देयर स्पीड आफ्टर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के बाद जो इनकी स्पीड है रेशियो है वो कितना है 64:27। आफ्टर एक्सप्लोजन कितनी है ये रेशियो स्पीड की, स्पीड की रेशियो दे रहा है, मतलब इसकी स्पीड मैंने कितनी मान लिया है v1, इसी कितनी मान लिया v2। अच्छा मान लिया क्या दिक्कत है, बाद में पहले रेस्ट में था ये रेस्ट में, बाद में कुछ भी है इसके इधर कुछ भी मतलब नहीं है। v1 v2 मान लिया नहीं मान लिया, मान लिया। बताओ ये उसके बाद क्या दे रहा है बाद की रेशियो, बाद की स्पीड क्या रेशियो दे रहा है नहीं दे रहा है, कितना दे रहा है v1/v2 कितना दे रहा है 64/27। अरे यहाँ तो समझ में नहीं आया, ऐसे कर लो डायग्राम क्या लिख रहा है उसके सब डायग्राम ना दिया, यहाँ रेशियो दे रहा है बाद की वेलोसिटी के एक्सप्लोजन के बाद की वेलोसिटी दे रहा है बना दिया। देन फाइंड रेशियो ऑफ r1/r2। बताओ अब ये कैसे करें, हमें दिख रहा है एक्सप्लोजन हो रहा है, स्पीड की बात कर रहा है, मास तो एक तरीके से रहेगा ही, क्या यहाँ पर हम लोग मोमेंटम का कंजर्वेशन कर सकते कि नहीं कर सकते, वो करें करके देखें क्या करें। बताओ पी इनिशियल ऑफ द सिस्टम इक्वल टू पी फाइनल, मतलब क्या जस्ट पहले जस्ट बाद एक्सप्लोजन के जस्ट पहले एक्सप्लोजन के जस्ट बाद, क्या पहले जब जीरो है एकदम जीरो कर दिया। बताओ बाद का लिखो, क्या लिखें मास m1 वेलोसिटी v1 प्लस मास m2 वेलोसिटी v2। बताओ क्या आएगा, क्या यहाँ पे m1 v1 इक्वल टू माइनस का m2 v2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। चलो हमें आंसर में माइनस वगैरह नहीं है तो माइनस हटा सकता हूँ, अरे माइनस वगैरह ऑप्शन में नहीं है माइनस हटा दूँ, हटा दिया। बताओ क्या आएगा, क्या हमें क्या इसने v1/v2 की रेशियो दिया कि नहीं दिया है, तो क्या मैं v1/v2 इक्वल टू m2/m1 कर दूँ, अरे आ जाए v2 m2/m1 कर दूँ। बताओ m2/m1 जो आ रहा है, जो m2 यहाँ से देखो जो m2/m1 आ रहा है वो v1/v2 की रेशियो दिया, बाद की वेलोसिटी का रेशियो दिया नहीं दिया है 64/27 दे रहा है कि नहीं दे रहा, दे रहा है। हमें रेशियो किसका चाहिए r1/r2 चाहिए ना, तो मैं क्या इसका m1/m2 का रेशियो क्या बताओ m1/m2 रेशियो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 27/64। बताओ यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन चाहिए रेडियस, लेकिन क्या पता है हमें कि स्फीयर के डेंसिटी मास डेंसिटी वगैरह पता नहीं पता है, डेंसिटी इक्वल क्या था मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम पता 4/3 πr³ इतना पता है ना। और यहाँ पे आ जाओ आगे थोड़ा सा क्या होता था स्फीयर के लिए क्या होता था ना आप लोग, डेंसिटी इक्वल क्या था मास अपॉन वॉल्यूम, मास इक्वल क्या वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो क्या मैं m1/m2 मुझे पता है m1/m2 कितना दिया है, बोलो m1/m2 कितना दिया है 27/64 आ गया। m1 का मास ले मैं क्या लिख सकता हूँ मास डेंसिटी इक्वल क्या था मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू क्या रहेगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इतना रहेगा। बताओ क्या कर दूँ वॉल्यूम डेंसिटी कर दूँ, बताओ क्या रहेगा v1 क्या रहेगा यहाँ पे m1 है ना, तो क्या v1 इंटू v1 क्या है वॉल्यूम वाला है। और चलो वॉल्यूम लिखूँ, वॉल्यूम डायरेक्ट लिखूँ क्या वॉल्यूम डायरेक्ट लिख दूँ, वॉल्यूम है ये डायरेक्ट लिख दूँ वेलोसिटी सामने लोगे ना, वॉल्यूम डायरेक्ट लिखूँ 4 क्या वॉल्यूम होगा मतलब m1 का 4/3 पाई ये रहेगा नहीं रहेगा इतना तो रहेगा r³। इसका r कितना दिया है पहले का r1, तो क्या मान लिया r1³। फिर क्या लिखे डेंसिटी, क्या लिखे डेंसिटी रो। बताओ एक इसकी डेंसिटी मान लो रो है तो इसी तो निकले दो पार्ट है कि नहीं है, तो बताओ पूरे पार्ट का डेंसिटी सेम होगी नहीं होगी, इसकी डेंसिटी कितनी होगी रो, इसकी भी कितनी रहेगी रो। इतना समझ में आता नहीं आता, डेंसिटी प्रॉपर्टी होती है इसकी मटेरियल की, मटेरियल वही तो है दोनों उसी तो निकले हैं, कर दिया यहाँ पे। बताओ अपॉन में क्या करें
अपॉन में कहीं अफ्रीका लिखा मास, इसका मास क्या है वॉल्यूम 4/3 पाई, इसका रेडियस कितना है R2 है, तो R2 की डेंसिटी इसकी भी कितनी है रो है क्या 27/64 कर दूँ 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल रो और रो कैंसिल। क्या यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है R1/R2 इक्वल टू क्यूब लगा देना उधर क्यूब लगा दे तो 27/64 को क्या आ गया 1/3 आ गया कि नहीं आ गया यहाँ तक समझ में नहीं आया यहाँ तक। अब बताओ 27/64 अगर ये आ गया बताओ 27 कितना होता है 364 कितना होता है 4 4 64 होगा नहीं होगा 3/4 तो R1/R2 का रेशियो कितना आ गया 3/4। सोचो यहाँ पे अगर M1/M2 का रेशियो पूछता तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से डायरेक्ट आ जाता, हो सकता तुमसे यही तक पूछ ले, हो सकता वो यही तक पूछ ले। लेकिन अगर M1/M2 रेशियो ना पूछ के R1 तो M का फॉर्मूला क्या R से या रेडियस से जुड़ता है कि नहीं है, मास इक्वल टू डेंसिटी या बोले वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आता है, उससे जोड़ ले मास ले मैंने वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख दिया क्योंकि मुझे मास चाहिए ही नहीं तो मास को हटाना पड़ेगा, हटा दिया। अननोन भी जो था मास तो हमारा अननोन भी था उसको हटा दिया, हटा के हमने R1/R2 निकाल दिया। देखो कितने तरीके से किया, पहले क्या किया एक्सप्लोजन वर्ड देख के यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे बोल रहा है V1/V2 हमने डायग्राम वगैरह बनाया, तरीके से करोगे तो कोई एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। आगे देखिए ये करें अब उसको देखो, इसको इतना नोट कर लेना फिर आ जाओ यहाँ पर आ जाओ क्या लिखा ए पार्टिकल। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है समझना इस बात को, अगर यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे ये एक तरह क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे कैसे करो बता नहीं जा रहा हूँ, बहुत अच्छे समझना। क्या लिखा ए पार्टिकल ऑफ मास 5 kg इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। एक पार्टिकल है उसको प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड मतलब क्या सीधा फेंक रहे हैं ना, किसी एंगल में नहीं, सीधा वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं। कितने से फेंक रहे हैं 50 मीटर पर सेकंड पे, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है वहां तक समझ में आया। आफ्टर 3 सेकंड इसका एक्सप्लोजन कब हो रहा है आफ्टर 3 सेकंड इट आफ्टर 3 सेकंड ये क्या है t = 0 पे यहाँ पे यही तो फेंक रहे हैं। तो जहां पे तो वहाँ टाइम कितना मानते हैं 0, जहां स्टार्टिंग हो तो वहाँ टाइम कितना मानते 0। तो आफ्टर 3 सेकंड के बाद जैसे फेंका तो 3 सेकंड बाद कहाँ तक पहुंचेगा ये, क्या ऊपर रहेगा नहीं रहेगा। 3 सेकंड के बाद जब ये कहीं पहुंचा मान लो यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे ये जाने के बाद क्या होता है एक्सप्लोड होता है। और एक्सप्लोड होता है कितने पार्ट में 2 पार्ट में। और जब 2 पार्ट में एक्सप्लोड होता है क्या होता है इसका मास कितना 5 kg था, एक का मास क्या है 2 kg, एक का मास कितना है 3 kg, एक का मास कितना दिया है 2 kg, एक का मास कितना है ये 3, इसका मास कितना था 5 kg, कितना मास था 5 kg। ये 3 सेकंड में कुछ ऊपर जाएगा वहां क्या करेगा एक्सप्लोड करेगा कितने पार्ट में करेगा 2 पार्ट में 2 kg और 3 kg जो लिखा इसके साथ बनाए। बोल रहा इफ वेलोसिटी ऑफ 2 kg जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन के जस्ट बाद जो 2 kg की वेलोसिटी पहले नहीं एक्सप्लोजन के जस्ट बाद 5 kg की था ना, तो 5 kg जब ये टूटेगा एक्सप्लोजन होता है 2 kg 3 kg बनेगा। बोला एक्सप्लोजन के जस्ट बाद जो 2 kg का वेलोसिटी है वो कितनी है 80 मीटर पर सेकंड। कितनी है 80 मीटर पर सेकंड। कहाँ पर है बोलो अपवर्ड बोलना है ना तो बना लो इसे अपवर्ड, बना डायरेक्शन का बनाया कि नहीं बनाया बना लिया। अब बताना है कि देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ 3 kg, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ 3 kg जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। तुम्हें बतानी किसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी बतानी है जस्ट आफ्टर, इसकी वेलोसिटी नहीं बताना मुझे, कुछ डायरेक्शन नहीं पता। देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ 3 kg जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, इसकी वेलोसिटी कितनी है। अरे नहीं पता तो क्या मान ले V1 मान लो ऐसे करके, क्या दिक्कत है मान ले रहा हूँ इसे V1। अब बताओ मुझे क्या कैसे करना होता है मोमेंटम में कंजर्वेशन कैसे करना होता है। एक्सप्लोजन के जस्ट पहले मोमेंटम लिखना होता है, एक्सप्लोजन के जस्ट बाद डायग्राम बनाया। अगर कोई गलती करे, कोई पता है आप लोग क्या करते हैं यहाँ की क्या करोगे, ये मोमेंटम ये फाइनल माना इसको फाइनल माना, ये दोनों एक साथ लिख दिया 2 × 80 प्लस 3 × V1 वहाँ पे लिखा, फाइनल तो तुमने सही लिखा। लेकिन इनिशियल में गलती क्या करते बता दे रहा हूँ, क्या लिखते मास 5 × वेलोसिटी 50। बताओ ये वाला जो मोमेंटम है ये क्या जब ग्राउंड पे तब का ही नहीं है, जब ये पार्टिकल कुछ ऊपर पहुंचेगा, जब कुछ हाई तक पहुंचेगा तो क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो क्या इसका मोमेंटम चेंज नहीं हो जाएगा। तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ कंजर्वेशन मोमेंटम लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है जो पहले है वही बाद में, यहाँ पे कुछ और है यहाँ पे कुछ और है तो लगा सकते हो, यहाँ पे नहीं लगा। कहाँ पे लगाओगे हमेशा जस्ट पहले और जस्ट बाद, जो वर्ड बोलता तो वर्ड को याद ध्यान दो, जस्ट पहले और तो क्या यहाँ की वेलोसिटी निकालते तो नहीं निकाल सकते। कितने टाइम बाद यहाँ पहुंचा बोल रहा है ना, कितने टाइम पहुंचा 3 सेकंड के बाद। तो क्या यहाँ पे जो वेलोसिटी है निकाल ले, कैसे निकाला था, क्या तरीका होता है अरे ये है यही, अरे ऊपर ही रहा होगा हाँ, अब मैंने क्या बना दिया ऊपर ही रहा होगा, इसके जस्ट ऊपर ठीक है, इसके ऊपर जा ये जाके ऊपर आ विद इक्वल टू क्या मैं u + 80 लिख दूँ यहाँ की वेलोसिटी चाहिए ना मुझे 3 सेकंड बाद की वेलोसिटी, चलो v मान लिया। u कितना है इनिशियल कितना है 50 है नहीं 50 है, अरे इसमें और इसमें ये यहीं पे मान, इसको डायग्राम यहीं मानो 50 है 50। क्या मोशन ऊपर है और जी इस बार क्या ला रहे हो याद करो, मोशन में ग्रेविटी याद करो, जी कहाँ लग रहा है नीचे, मोशन कहाँ पे ऊपर, तो प्लस का जी या माइनस का जी, माइनस का जी। और जी कितना मान लें माइनस का 10। और टाइम कितने टाइम बाद चाहिए 3 सेकंड के बाद। बताओ 50 - 30 कितना हो गया 20,
या सोचो ना, हर सेकंड तो 10 घटेगी स्पीड, ऊपर जा रहा है। पहले कितनी 50, 1 सेकंड बाद 40, 2 सेकंड बाद 20, 3 सेकंड बाद 30 बच रहा, अरे सॉरी 20 बच रहा नहीं बच रहा। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है इसकी, जस्ट पहले वेलोसिटी कितनी है, अरे जस्ट पहले वेलोसिटी कितनी है भाई बताओ, 20 मीटर पर सेकंड। कहाँ पे होगी, किस डायरेक्शन में, ऊपर जो जा रहा है भी। तो यहाँ तक आप लोग समझ में नहीं आया, जस्ट पहले वेलोसिटी देखना पड़ता हमें, एकदम बहुत पहले नहीं, एक्सप्लोजन के जस्ट पहले, एक्सप्लोजन के जस्ट बाद। अब एक्सप्लोजन होगा, अब आप लोग कहोगे सर अब एक्सप्लोजन के बाद भी अरे वेलोसिटी में कुछ चेंज आ सकता है, लेकिन बताना एक्सप्लोजन जो होता है, क्योंकि बताओ वेलोसिटी में चेंज क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि इस बार जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ से लेके यहाँ तक इन्फिनिट कितना है, 0 है क्या, नहीं, यहाँ से यहाँ तक इन्फिनिट का 0 है नहीं, mg लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। लेकिन जब यहाँ पे फटेगा वो, तो इस पर जब फटेगा तो इंटरनल फोर्स तो एफ इंटरनल तो कितना है कुछ नहीं, एफ इंटरनल कितना है 0, लेकिन जब फटेगा तो बताओ क्या mg फोर्स तब भी लग रहा है कि नहीं लग रहा लगातार, एफ नेट क्या यहाँ पे 0 है नहीं, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं, mg है, लेकिन जो mg है वो बहुत कम टाइम के लिए लग रहा है। एक्सप्लोजन के जस्ट पहले, एक्सप्लोजन के जस्ट बाद हम लोग क्या करें, एक्सप्लोजन के जस्ट पहले मोमेंटम लिख रहे हैं, एक्सप्लोजन के जस्ट बाद बताओ एक्सप्लोजन कितने टाइम के लिए होगा, अरे 0.0001 सेकंड में हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो बताओ इतने टाइम में क्या इसकी वेलोसिटी को बहुत ज़्यादा चेंज कर पाएगा ये एक्सप्लोजन, mg जो नीचे लग रहा है, mg बताओ वेलोसिटी कब चेंज कर रहा है, 3 सेकंड के बाद देखा तो वेलोसिटी पहले 50 थी, फिर कितनी हो गई 20, लेकिन 0.0001 सेकंड में अगर ये एक्सप्लोजन हो जा रहा है, कहाँ पहुंचने के बाद, यहाँ पहुंचने के बाद, यहाँ मतलब मोमेंटम कुछ मतलब 50 है, यहाँ वाला मोमेंटम कितना है 50 है, मतलब वेलोसिटी मतलब मोमेंटम क्या 50 है। अब जैसे यहाँ पे mg नीचे लग रहा है तो वो क्या कर रहा है, मोमेंटम चेंज करेगा ही, तो दायरे इफनेट लगा है तो मोमेंटम चेंज करेगा, लेकिन ध्यान देना क्या हो रहा है, जो एक्सप्लोजन हो रहा है क्या हो रहा है, बहुत कम टाइम हो रहा है। अब बहुत कम टाइम हो रहा है तो किसी वेलोसिटी, मान इसकी वेलोसिटी 20 थी पहले, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 20 है, क्या इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा चेंज कर पाएगा, वेलोसिटी क्या v = u + at होती है, लिखा v = u कितना मान लो यहाँ पे 20 मान लिया, मान लो यहाँ पे u 20 है, प्लस में लिखा माइनस कितना 10, और टाइम कितने टाइम में एक्सप्लोजन हो रहा है 0.00, क्या इसकी वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा क्या, अरे मल्टीप्लाई करके देखो क्या बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, नहीं। तो जो पहले वेलोसिटी है वही बाद में वेलोसिटी रहेगी, लेकिन बहुत अच्छा चेंज नहीं आने वाला। तो क्या मोमेंटम में बहुत अच्छा चेंज आने वाला, क्या नहीं, अब मोमेंटम बहुत अच्छा चेंज नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर एफ नेट 0 होने के, नॉन 0 होने के बावजूद हम लोग क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा रहे हैं। क्या एफ नेट यहाँ 0 है क्या, यहाँ पे एफ एक्सटर्नल 0 नहीं है, mg लगातार लग रहा है, तो यहाँ पर एफ एक्सटर्नल नॉन 0 होने के बावजूद कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम क्यों लगा रहे हैं। थ्योरी अगर पूछेगा क्या कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम यहाँ पे लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप लोग को न्यूमेरिकल लगा है, न्यूमेरिकल में तो हम लोग लगा देंगे क्योंकि पता है कि क्या वैल्यू आ रही है, थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। लेकिन अगर कोई बोले कि क्या यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स 0 कि नॉन 0, तो क्या बताओगे नॉन 0, mg लग रहा है। लेकिन कोई पूछे क्या कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लोजन जो हो रहा है कब लगाते हैं हम कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, जस्ट पहले और जस्ट बाद। एक्सप्लोजन जो हो रहा है उसके पहले उसके बाद। एक्सप्लोजन पहले वेलोसिटी कितनी है 20 है, एक्सप्लोजन के बाद अगर वेलोसिटी की देखी जाएगी क्या बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, नहीं। तो मोमेंटम में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला, इसलिए हम लोग क्या करते हैं जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम बाद में कंजर्वेशन कर लगा देते हैं। तो आओ लगा के देखें, अब सीधे देखो यहाँ की वेलोसिटी जस्ट पहले जस्ट बाद, अब कोई दिक्कत नहीं, जस्ट पहले देखो और जस्ट बाद देखो, करके देखो क्या लगे, जस्ट पहले और जस्ट बाद करके देखें। क्या जस्ट पहले इसकी मास कितना है 5 kg है, एक ही है, एक ही पार्टिकल, वेलोसिटी कितनी हो गई थी 20। बस इतना याद करो, आप लोग कुछ नहीं है, आप लोग इतना याद करो। मोमेंटम जब भी कंजर्वेशन लगाओ तो जस्ट पहले देखो और इवेंट के जस्ट पहले, इवेंट के जस्ट बाद। इवेंट क्या है, एक्सप्लोजन के जस्ट पहले वेलोसिटी कितनी है 20 है, तो m × 5 × 20 लिखा यहाँ पे इक्वल टू, अब इसका लिखो। अब बताओ क्या जस्ट बाद जो है 2 पार्ट में हो गया कि नहीं हो गया, 2 पार्ट क्या 2 kg है और क्या 3, क्या दोनों को एक साथ लिखोगे मोमेंटम, नहीं, अब अलग अलग लिखना पड़ेगा। इसका लिखो 2 × 80, फिर इसका लिखो प्लस का 3 × v1, नहीं पता ना इसका, मान लो कितना आ गया 5 × 20 कितना हो जाएगा 100, माइनस का 160 इक्वल टू 3v1। बताओ कितना आने, मान के 160 कितना होगा, क्या माइनस का 60 हो जाएगा अपॉन 30, क्या v1 जो आ रहा है वो क्या माइनस का 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब ये कहाँ जा रहा है, ये वाला कहाँ जा रहा है, ये वाला कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा नहीं जाएगा, ये वाला नीचे, किसके नीचे, इस वाले के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये नीचे सोचो ना, इसका मोमेंटम पहले मोमेंटम कितना सोचो, पहले मोमेंटम कितना 100 है, आओ देखो पहले मोमेंटम कितना है 100, क्या कंजर्वेशन है कि नहीं देख लो ना, पहले मोमेंटम कितना है 100, तो बाद में भी टोटल कितना होना चाहिए सिस्टम का मोमेंटम 100 होना चाहिए। और देखें बताओ इसका कहाँ पे ऊपर है, इसका मोमेंटम कितना होगा 160, इसका मोमेंटम निकाला भी कितना, इसकी वेलोसिटी आ रही है 20 आ रही है, तो 3 × 20 कितना हो गया, 3 × 20 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 कहाँ पे इसका, लेकिन नीचे, क्यों मोमेंटम नीचे, क्योंकि वेलोसिटी कहाँ पे नीचे, वेलोसिटी डायरेक्शन में मोमेंटम होता ही नहीं होता है। बताओ 160 ऊपर 60 नीचे कितना आ गया 100, क्या पहले 100 था बाद में 100 है कि नहीं है। अगर तुम यहाँ का लिखते
बोलो यहाँ पे कितना था मास, 5 था, और कितना था 50, कितना आ गया 150। तुम अगर यहाँ की वेलोसिटी लेते हो 150, ये क्या है 100 है, अलग आता कि नहीं आता। तो ये सब ध्यान देना, जस्ट पहले देखना होता है और जस्ट बाद। ये गलती करके अगर चाहो देख लेना, यहाँ पे काट देना कि यहाँ की वेलोसिटी नहीं, हमें क्या लिखना है इवेंट के जस्ट पहले का मोमेंटम, इवेंट के जस्ट बाद, मतलब मोमेंटम लिखने क्या करते हैं, इवेंट के जस्ट पहले की वेलोसिटी देखनी है, इवेंट के जस्ट बाद की वेलोसिटी देखनी है। लिख लिया कि नहीं लिखा यहाँ पे, जिसका नहीं पता ऐसे लिख लेते हैं कि नहीं लिख लेते हैं, जिसका पता था उसको लिख लेते हैं देख कर, यहाँ पर नहीं आया माने थे 20 मिनट। ये आप लोगों को क्वेश्चन था इतना अच्छा, ये बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी सब अच्छे क्वेश्चन थे, जितने थे आप करवाए आज सब अच्छे क्वेश्चन थे, इसके अलावा सब अच्छे थे। ये लेकिन क्वेश्चन हो सकता आ जाए, ये भी देखो, उसके बाद चांद बनते हैं, हम हर तरह के क्वेश्चन करवा दिए, रोकना। अब 2 क्वेश्चन करवाते हैं फिर कॉलेज शुरू करते हैं, ठीक है, आधा घंटा हुआ। चलो ये 2 क्वेश्चन और देखना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसको फिर कॉलेज पढ़ेंगे, ठीक है। क्या लिखा, ए बुलेट ऑफ मास 300 ग्राम इज फायर्ड विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 2 kg, देन फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन। कोई टफ नहीं है, और सोचो क्या होने वाला है। अभी ये पहले इनिशियल डायग्राम बना, ठीक है, ये इनिशियल डायग्राम बना है, ये बुलेट और गन क्या है दोनों रेस्ट में है, स्प्रिंग भी अपने नेचुरल लेंथ पे है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई स्प्रिंग फोर्स वगैरह कुछ नहीं लग रहा है। क्या होगा आगे, जब बुलेट जब यहाँ फायरिंग की जाएगी तो बुलेट कहाँ जाएगी, बुलेट तो चली गई आगे, ठीक है, बुलेट चली गई आगे। अब बुलेट आगे गई और कुछ भी वेलोसिटी मान लो सकती है बुलेट की, कितनी वेलोसिटी दे रहा है, सच बुलेट की वेलोसिटी दे रहा है, इस फायर्ड विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, बुलेट की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड। बताओ अगर बुलेट आगे गई है, ये जो गन है क्या इससे बधी नहीं बधी है, बधी है ना इस बार, तो गन थोड़ी है, गन बधी है, लेकिन ध्यान देना तो क्या अगर बुलेट आगे गई है तो जो गन है, सॉरी जो गन है वो यहाँ पर इसको जो फोर्स मिलेगा वो कहाँ मिलेगा बताना। बुलेट को अगर फोर्स आगे मिला है तो गन को जो फोर्स मिलेगा कहाँ मिलेगा, इधर। तो क्या वी रिक्वाइल इधर होने वाला नहीं होना, ये अभी कंप्रेस करना शुरू नहीं किया है, जस्ट जो इसको फोर्स मिला मैंने वो लास्ट देख ली। तो हम लोग क्या देखना है, फायरिंग के जस्ट बोलो इवेंट के जस्ट पहले का मोमेंटम इज इक्वल टू इवेंट के जस्ट बाद। यहाँ पे इवेंट क्या हो रहा है, फायरिंग, क्या हो रहा है इवेंट फायरिंग, तो फायरिंग के जस्ट पहले का मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फायरिंग के जस्ट बाद का मोमेंटम ऑफ द सिस्टम लिखना है। तो फायरिंग के जस्ट पहले मोमेंटम क्या है, करो, फायरिंग के जस्ट पहले जो मोमेंटम है वो क्या है, बुलेट का भी 0 है, गन का भी 0 है। फायरिंग के जस्ट बाद का मोमेंटम लिखना मतलब मास इनटू वेलोसिटी, स्प्रिंग का थोड़ी मोमेंटम है, इसका मास लेस है ना, कोई मोमेंटम की बात थोड़ी इसकी की जाएगी। यहाँ देखो फायरिंग के जस्ट बाद, क्या फायरिंग के जस्ट बाद ये जो बुलेट है बोल रहा है ना कि जस्ट बाद का आगे जा रही है नहीं जा रही है, कितना मास बुलेट का दे रहा है 30 ग्राम तो है ना, तो क्या 30 ग्राम केजी कर लें, केजी कर लिया, मास लिखा बुलेट का इनटू क्या लिखा वेलोसिटी 100 प्लस में, अभी इसका लिखा है ना, पूरे सिस्टम का लिखना होता है ना, प्लस बताओ अब किसका लिखेंगे, गन का, इसका थोड़ी लिखेंगे, इसका कोई मास थोड़ी है ना, मासलेस माना, इसका करो। अब गन का मास कितना दे रहा है 2 kg दे रहा है ना, 2 kg। वेलोसिटी नहीं पता ना, वी रिक्वाल बोल रहा है ना, रिक्वाल कर रहा है, रिक्वाल करेगा, अरे रिक्वाल कर रहा है, पीछे जाता है ना, वी रिक्वाल, ये कर लिया कि नहीं कर लिया यहाँ तक समझ में, 3 0 ये 3 0। बताओ वी रिक्वाल जो आ रहा है वो क्या माइनस का 3/2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माइनस क्या बता रहा है कि गन कहाँ जाएगी, पीछे, किसके पीछे, इसके वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट जा रही नहीं जा रही है, वी रिक्वायर। बताओ क्या हुआ, बुलेट गन सब रेस्ट में थे, फायरिंग हुई, बुलेट गई, सब नेचुरल लेंथ पे बिताइए, फायरिंग हुई, बुलेट गई आगे, गन कहाँ जाएगी पीछे। अब बताओ अगर गन पीछे जाएगी तो गन क्या, अब ये पीछे अगर जा रही है तो क्या गन इस स्प्रिंग पर फोर्स लगाएगी नहीं लगाएगी, अगर गन इस स्प्रिंग पर फोर्स लगाएगी तो बताओ क्या स्प्रिंग कंप्रेस होगी कि नहीं होगी, अरे इसका मोशन के साथ जा रही नहीं जा रही है, कोई मान लो कोई बुलेट कोई ब्लॉक है, ब्लॉक अगर वेलोसिटी के साथ आ रहा है, क्या वो जाएगा तो कंप्रेस करेगा नहीं करेगा, कंप्रेस, तो ये कंप्रेस करेगा, बोल रहा है कितना मैक्सिमम कंप्रेशन करेगा, बोल रहा है कितना मैक्सिमम कंप्रेशन करेगा, क्या बोल रहा है कितना मैक्सिमम कंप्रेशन करेगा ये बताओ। जब अभी आप लोग बताना जब ये आगे जाएगा मैक्सिमम कंप्रेशन की बात यहाँ पे आएगी, बताना जब ये पीछे, अब इसके बाद की कहानी सुनो, क्या हमारा आंसर आ गया, क्या नहीं आया ना, इसके बाद कहानी, अब इसके बाद क्या होने वाला है कहानी सुनो, अब पूरे इसके बाद ये डायग्राम जब बना इसके बाद क्या होने वाला है देखना, एक तो ये मान लो हो गया इनिशियल, अब तो ये हो गया यहाँ तक, और देखो इसके बाद क्या, ये इसको क्या बताना, जब ये अंदर जाएगा ध्यान देना, इसका मोशन कहाँ होगा, बुलेट गन का मोशन अंदर रहेगा। बताओ इसको जैसे ही कंप्रेस करेगा, अभी तो नेचुरल लेंथ था, जैसे ही इसकी वेलोसिटी आई तो इसने क्या किया, इसको कंप्रेस करना शुरू, जैसे ही कंप्रेस करना शुरू करेगा तो क्या ये नेचुरल लेंथ दिख नहीं थी, तो क्या ये इस पर कंप्रेस किया, क्या इस पर ये स्प्रिंग फोर्स तुरंत एक्ट होगा कि नहीं होगा, स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, बुलेट गन कहाँ जा रही है आगे, मोशन आगे, स्प्रिंग फोर्स गन पर इधर,
इधर लग रहा है, देखो मोशन कहाँ है, पीछे ये स्प्रिंग फोर्स जो लग रहा है कहाँ, इधर आगे लग रहा है, अरे जिधर कंप्रेस कर रहा है नीचे तरफ लगता नहीं लगता है। अब बताओ इधर अगर लग रहा है तो क्या इस गन की स्पीड घटेगी नहीं घटेगी, क्योंकि क्या रिटार्डेशन होगा ना, अगर स्पीड घटेगी तो क्या इसकी स्पीड कब तक क्या होगा, कब तक ये फोर्स लगता रहेगा, कब तक ये कंप्रेस करता रहेगा, जब तक स्पीड की इसकी स्पीड कितनी ना हो जाए जीरो। सोचो ना कब तक ये इस स्प्रिंग को कंप्रेस, मान लो ये आगे आया, इसकी स्पीड ये फोर्स अभी स्पीड मान लो स्पीड कितनी मानेगा 3/2 है, कुछ देर बाद और कम हुई, कुछ देर बाद ये अभी और जा रहा, मोशन में भी स्पीड है ना, जब तक स्पीड जाता रहेगा फोर्स इधर लग रहा है और गया और गया। मान लो यहाँ पे जब तक ये कंप्रेस करता है तब तक इसकी स्पीड कितनी ना हो जाए जीरो, ये तब तक क्या करता रहेगा, कंप्रेस करता रहेगा। तो स्पीड क्यों घट रही है, क्योंकि इस पर फोर्स क्या लगा, स्प्रिंग फोर्स आगे लग रहा है, और ये कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है, इधर जा रहा है नहीं जा रहा है, जब तो रिटार्डेशन होगा कि नहीं होगा, तो क्या इसकी स्पीड एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी स्पीड जो रहेगी ये रेस्ट में आ जाएगी नहीं आ जाएगा, रुक जाएगी नहीं, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जीरो, किसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इस गन की। अब बताओ उस टाइम पे मान लो ये नेचुरल लेंथ थी, मान लो ये नेचुरल लेंथ थी, बताओ उस टाइम पे जो कंप्रेशन रहेगा क्या इससे ज्यादा कंप्रेशन हो सकता है, बोलो क्या इससे ज्यादा कंप्रेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसकी वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे जीरो, अब ये इसके ज्यादा आगे नहीं जा सकती है, अगले मोमेंट पे कहाँ जाएगा, इस पर इधर ही तो लग रहा है स्प्रिंग फोर्स लगातार, अगले मोमेंट पे कहाँ जाए, आगे जाने वाला नहीं जाना। अब क्या कंप्रेशन और ज्यादा होगा क्या, नहीं, मतलब ये क्या आ गया, एक्स मैक्स आगे कि नहीं आ गया, समझ में आया कि नहीं आया। हमें ये एक्स मैक्स चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें एक्स मैक्स चाहिए, ये क्या है बोलो, ये ध्यान हमें एक्स मैक्स चाहिए, ये तो पहले है ये दो बाद में। क्या मैं ये 2 पॉइंट के बीच में, क्या मैं ये दो पॉइंट के बीच में, क्या मैं ये 2 पॉइंट के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ, इसके बीच में क्यों लगाऊंगा, इसके बीच में लगा के देखो कोई वर्क कर रहा है क्या, स्प्रिंग फोर्स, अभी स्प्रिंग फोर्स लग रहा है क्या, अगर फोर्स नहीं लग रहा क्या कोई वर्क कर रहा है, नहीं, ये भी तो रेस्ट में है, कोई काइनेटिक एनर्जी है क्या, नहीं, तो किसके बीच में मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, क्योंकि मुझे पता है मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूं तो फायदा क्या होगा, यहाँ से एक्स मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। और लिखिए वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब क्या होता है, वर्क डन बाय और इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। ये यहाँ क्योंकि जस्ट बात से क्या कर दिया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके बाद की कहानी बोल रहा है कि और कंप्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, एक्स मैक्स निकालने बोल तो पूरी कहानी बता दी मैंने यहाँ तक, ठीक है। अब क्या लिख बताओ कि मैक्स मतलब क्या, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस, किसकी बात कर रहे हैं, कौन अब कौन, ये तो आगे निकल गया ना, ये बुलेट तो आगे निकल गया, अब किसकी कहानी है बताओ बन रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कहानी बनी किसकी बन रही है, ये बुलेट की बनने की नहीं पूरी कहानी, बुलेट की और स्प्रिंग की कहानी बनने की नहीं बन रही है। क्या स्प्रिंग का मास काइनेटिक एनर्जी लिखने जाऊंगा क्या, स्प्रिंग कोई मास ही नहीं, क्या काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस, बताओ वी फाइनल कितना हो गया, ये इनिशियल मान वी फाइनल कितना हो गया, बताओ फाइनल कितना जाएगा, रुक जाएगा, एक्स माइक पर जाकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, वी इनिशियल यहाँ पे बताओ, ये इनिशियल पॉइंट मान लिया, वी इनिशियल कितना है, क्या वी इक्वल के बराबर नहीं बराबर है, अरे यार वी इनिशियल क्या वी इक्वल के बराबर है, मान लिया। अब बताओ उसके बाद क्या करें, वर्क डन बाय ऑल लिखे, बताओ वर्क डन बाय ऑल, क्या यहाँ कोई स्प्रिंग के अलावा कोई फोर्स वर्क कर रहा है, कोई फोर्स नहीं, कौन सा नॉर्मल वगैरह क्या लग रहा है, क्या अरे नॉर्मल वगैरह लग रहा है, एमजी में क्या वर्टिकल डिस्प्ले कोई कर रहा है, तब अरे एमजी का वर्क कब होता है, जब कोई वर्टिकल डिस्प्ले में क्या नहीं, तब यहाँ कौन सा वर्क कर रहा है, बस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, कोई और वर्क कर रहा है क्या, नहीं, तो जितने देखे तब लिखिए। पता वर्क स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, ये तो होता है। तो जब भी वर्क एनर्जी थ्योरम 2 पॉइंट्स समझना, एक तो इनिशियल पॉइंट है और हमने इनिशियल ये माना, ये फाइनल माना, यहाँ पर मैं इनिशियल माना, अरे यहाँ कोई वर्क थोड़ी होगा, यहाँ तो देखो वर्क करना शुरू हुआ ना, यहाँ वर्क होना शुरू हुआ ना, तो ये इनिशियल माना, ये क्या माना फाइनल, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर कर दिया। देखो हाफ के की वैल्यू नहीं दिया, 1800 दिया है, अच्छा हाफ तो कंटिन्यू सॉरी हाफ तो कंटिन्यू हो रहा है, 1800 लिखा, बताओ के की वैल्यू 1800 लिखा, एक्स इनिशियल कितना है, क्या इनिशियली कंप्रेशन कोई है क्या, अरे इनिशियली कोई कंप्रेशन हुआ क्या, अभी नहीं हुआ था ना, बाद में इसके जस्ट बाद होना शुरू हुआ ना, तो एक्स इनिशियल कितना है 0, एक्स फाइनल कितना है, एक्स फाइनल का एक्स मैक्स हो गया कि नहीं हो गया, अरे यही तो चाहिए था हमें, फाइनली क्या एक्स मैक्स हो गया कि नहीं हो गया, फाइनली जब वेलोसिटी की जरूरत क्या उस टाइम पे जो कंप्रेशन हो गया क्या मैक्सिमम हो गया कि नहीं हो गया, वही चाहिए हमें। इक्वल टू क्या लिखा, मास कितना है इसका 2 kg माना है, 2 kg, वी फाइनल इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0, इनिशियल कितना था इसकी वेलोसिटी, वी इक्वल के बराबर है कि नहीं है, अरे वी इक्वल के बराबर है कि नहीं है, लिख दिया यहाँ तक। बताओ क्या माइनस ये आएगा इधर भाई, मान है भाई माइनस कंसिडर होगा कि नहीं होगा, होगा क्या एक्स मैक्स का स्क्वायर जो आएगा ये 900 हो जाएगा, यहाँ वी इक्वल भी तो है, वी इक्वल कितना है 3/2 है ना, तो लिखो, अरे इसका 3 सॉरी स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है तो कितना 9/4 हो जाएगा ना, 9/4 हो जाएगा ना, 9/4, ये यहाँ 900 आएगा नहीं आएगा, आएगा और कुछ बचा क्या यहाँ पे, नहीं, अरे 900 आएगा, कोई है क्या कुछ, नहीं ना, नहीं। अब यहाँ मतलब 9/100 तो 1/, कितना आ रहा है, एक मैक्स 1/400 आ रहा है नहीं आ रहा है,
एक्स मैक्स 1/400 आ रहा है तो बताओ वैल्यू निकालो, एक्स मैक्स अंडर रूट में आ रहा है ना, अरे अंडर रूट में आएगा ना पूरा, आ जाएगा, इसका निकालना आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अरे 1/√20 आएगा, कुछ आएगा, कितना आएगा, √20 आएगा। अब ये आ गया एक्स मैक्स की वैल्यू आ गई, देखो कितनी तरीके से किया। अब बताओ यहाँ कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट कितनी थे, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना। तुम चाहते कंजर्वेशन में एनर्जी भी लगा सकते थे यहाँ पर और यहाँ पे करके लिखते तब भी आता, ठीक है, लेकिन मैंने जो लगाया वो ठीक है, वो भी वर्क एनर्जी थ्योरम। अब यहाँ पे आ जाए, अब ये पूरी अच्छा क्वेश्चन ये भी है, क्या लिखा, द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट ऑफ मोशन। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखो। अब यहाँ पे ये वाला मोशन करता हुआ जा रहा है, ये रेस्ट में है, यहाँ पे कोई ये नहीं कि रुका हुआ है कि यहाँ पे कुछ दीवार है रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैक्स एक्स मैक्स 0, जब कोई दीवार होती है तब एक्स मैक्स कितने पे आता है, 0, मतलब जब एक्स मैक्स जो आता है उस टाइम वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, जब कोई दीवार आगे होती है, ठीक है। आओ देखिए पूरी कहानी यहाँ भी समझते हैं। ये 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, सोचो क्या होगा, तो जो यहाँ पूरी कहानी बना रहा हूँ मैं 20 मिनट, ये इनिशियल डायग्राम बना हुआ है, इनिशियल डायग्राम बना हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, तब पूरी कहानी जो बीच की कहानी है वो बताने जा रहा हूँ। 20 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे आएगा, कितने टकराएगा ये, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, कितना ये स्मूथ, कोई फ्रिक्शन वगैरह कोई लॉस नहीं हुआ एनर्जी का, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड, बताओ जब ये 20 मीटर पर सेकंड से आया, इसका मोशन कहाँ पे होता ना, इस 2 kg का जो मोशन होगा वो कहाँ पे, ये 8 kg है, बताओ जब ये 20 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे आया, इसका मोशन कहाँ पे है, आगे की तरफ पे, इसका मोशन आगे तरफ है कि नहीं है, अरे बताओ जैसे ही ये आएगा, क्या ये 20 मीटर पर सेकंड से आएगा तो क्या ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा या एलोंगेट करेगा, कंप्रेस करेगा ना, ये तो रेस्ट में भी ना, क्या कंप्रेस करेगा नहीं करेगा, अगर कंप्रेस करेगा तो बताना आप लोग, जो स्प्रिंग फोर्स लगेगी, अभी नीचे लगेगी ना, स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा कि आगे लगेगा, पीछे। अरे अब स्प्रिंग फोर्स क्या अब उसके दोनों इन पे लगता कि नहीं लगता है, और क्या लगता है, इक्वल और अपोजिट। तो अगर इधर लग रहा है इस साइड, जब ये कंप्रेस कर रहा है तो ये ब्लॉक इधर आया, थोड़ा आगे चला तो ये कहाँ जा रहा है, ब्लॉक इधर जा रहा है, स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगता है जब ये कंप्रेस हो जाएगा, पीछे नहीं लगेगा, नीचे लगेगा। अब बताओ स्प्रिंग फोर्स अगर इस साइड इधर लग रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, इस इन पे कहाँ लगेगा, इधर लगेगा नहीं लगेगा। तो बताओ इस ब्लॉक पे फोर्स जो लग रहा है कहाँ लग रहा है, इधर, इस ब्लॉक का मोशन कहाँ पे है, अगली तरफ इस ब्लॉक पे फोर्स कहाँ लग रहा है, आगे लग रहा है। अबे मोशन पता पहले रेस्ट में था, तो बताओ इसको क्या मिल रहा है, एक्सीलरेशन। कोई रेस्ट में है, कोई तुमको आगे फोर्स लगा, तुम्हारा क्या मिल गया, तुम्हें क्या मिल गया, एक्सीलरेशन। ये मोशन में था, आगे यार इसमें फोर्स कहाँ लगा, पीछे, तो इसको क्या मिल रहा है, रिटार्डेशन। तो पहले वाला क्या मिल रहा है, रिटार्डेशन, इसको क्या मिल रहा है, एक्सीलरेशन। बताओ इसकी स्पीड कितनी थी, 20 थी स्पीड, इसकी रिटार्डेशन मतलब क्या, स्पीड घटेगी, कुछ देर बाद स्पीड कितनी होगी, मान लो 18, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, मान लो 2 हो गई, कुछ देर इसकी स्पीड कितनी होगी, मान लो 15, इसकी स्पीड कितनी होगी, मान लो चलो 4 हो गई, इसकी स्पीड मान लो हो गई 12, इसकी स्पीड मान लो 8 हो गई, ऐसे कुछ हो गया, इसकी स्पीड मान लो हो गई 10, इसकी स्पीड कितनी हो गई 10। एक की घट रही है रिटार्डेशन, एक की क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, बताओ 10 होगी। बताओ जिस टाइम पे, सोचो जिस टाइम पे ये ध्यान कैसे हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों कंप्रेशन क्यों हो रहा है, बताना कंप्रेशन क्यों हो रहा है, बताना। जब अगर ये आगे जा रहा है ना, इसकी स्पीड बताओ शुरू में क्या है, जब यहाँ मैं यहाँ तक आ रहा हूँ, बताओ इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है, पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा, आगे वाले की स्पीड कम, तो बताओ स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होगी, इलोंगेट होगी। तो ये वाले की स्पीड कम है, ये वाली स्पीड ज़्यादा, तो स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होगी नहीं होगी। तो क्या अभी स्प्रिंग कंप्रेस हो रही नहीं हो रही, हो रही। अभी इसकी स्पीड क्या है, कम है, इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा, तो अभी भी स्पीड कंप्रेस हो रही नहीं हो रही। अभी भी स्पीड क्या है, कम है, पीछे आगे वाले की स्पीड क्या है, ज़्यादा, अभी स्पीड क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है, देखो अभी भी क्या। लेकिन जब यहाँ पे आया, अब स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ गई। तो जो अब आगे क्या होगा, इसकी स्पीड तो घट रही लगातार, इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, तो कंप्रेशन हो रहा था ना, इस फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे लग रहा है, और इस वाले फोर्स कहाँ लग रहा है, आगे लग रहा है। तो लेकिन एक तरीके से सोचो ना, इसकी स्पीड ज़्यादा थी, ये चल तो रहा है, ये आगे जा रहा है, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा, तो कंप्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है कि नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्रेशन हो रहा है। अगले क्षण जब इसकी स्पीड लगातार घट रही है ना, इस वाले की, इसकी अगले से मान लो ना हो गई, इसकी कितनी हो गई, मान लो 11। अब बताओ पीछे वाला क्या हो गया, धीमा हो गया, पीछे वाला धीमा, और आगे वाला क्या हो गया, तेज हो गया। अब बताओ स्प्रिंग क्या कंप्रेस करेगी कि इलोंगेट करेगी, इलोंगेट। सोचो ना, गाड़ी अभी यार आगे जा रही है, धीमे चल रही, अब क्या इलोंगेशन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब क्या शुरू हो गया, इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, इलोंगेशन। तो तब मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, जब स्पीड क्या होगी, बताओ बराबर, मुझे यही बताना था। इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, इलोंगेशन। बताओ कैसे, कहानी देखो, कहानी देखना। ये मान लो ये स्प्रिंग थी, ठीक है, मान लो स्प्रिंग, ये आया टकराया, अभी जैसे टकराया, हल्का सा कंप्रेस किया, तो इस पर ये इसके पास स्पीड है 20 है, ठीक है, इसका स्पीड कितनी है 0। जैसे कंप्रेस के इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे, इधर लगेगा, इस पर कहाँ लग रहा है, अरे इक्वल अपोजिट लगता नहीं स्प्रिंग फोर्स, इधर इसके लग रहा है आगे। ये वाला क्या करेगा, 0 था, एक्सीलरेट करेगा, ये क्या कर रहा है, आगे मोशन है, फोर्स कहाँ लगा, पीछे, ये क्या करेगा, रिटार्डेशन करेगा, ये रिटार्डेशन कर रहा है, लेकिन इसकी स्पीड कितनी है 20 है, ठीक है, नहीं है
0। इसकी स्पीड आगे घटेगा, 18 हो गई, इसकी कितनी है 4। अभी क्या इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं ज़्यादा है, ज़्यादा क्या कंप्रेशन होगा कि नहीं होगा, कब तक कंप्रेशन होगा, कब तक ये भी चल रहा है, ये भी देखो ये चल रहा है, ये भी चल रहा है, अभी कंप्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। जैसे ही स्पीड इसकी 10 इसकी जैसे ही स्पीड बराबर होगी उसके बाद बताओ इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। क्या अब ये आगे बढ़ गया, ये वाला अब ये तेज जाएगा, ये क्या करेगा धीरे जाएगा। अब बताओ क्या इलॉन्गेशन होना शुरू होगा कि नहीं होगा। तो इलॉन्गेशन कंप्रेशन कब तक होता रहेगा, जब तक स्पीड क्या ना हो जाए बराबर ना। तो यहाँ कुछ अलग क्वेश्चन आया कि नहीं आया, अलग पूरी कहानी बता दी मैंने, चाहता क्वेश्चन पूरा देगा। तो बताओ जो कंप्रेशन क्या, जो यहाँ पर बोलूँ जो मैक्सिमम कंप्रेशन हो कितनी स्पीड पे आएगा, जब दोनों की स्पीड क्या रहेगी बराबर रहेगी। मैंने एग्जांपल दिया था ना, दोनों की स्पीड क्या रहेगी v और v। कहानी अब बना दूँ क्या, डायग्राम बना दूँ। अब मैक्सिमम कंप्रेशन तो निकालना है, तो इनिशियल तो बना, फाइनल बना देता हूँ। बताओ मैक्सिमम कंप्रेशन के दौरान जो इसकी स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी, जब इसका क्या रहेगा मैक्सिमम कंप्रेशन रहेगा तो दोनों की स्पीड क्या रहेगी बोलो बराबर रहेगी। ये भी आगे जा रहा है, ये भी कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा था, बताओ स्पीड क्या 10 पे आगे जा रहा था। बताओ इसकी क्या रहेगी, ये इस टाइम पे क्या रहेगा, एक्स मैक्स रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। मैक्सिमम कंप्रेशन मान लो ये। अब बताना आप लोग यहाँ पे पूरी कहानी समझ में आई कि नहीं आई। आगे अब क्या करें, ये इनिशियल का डायग्राम था, ये क्या था फाइनल का था। हमें क्या निकालना है, एक्स मैक्स निकालना है। एक्स मैक्स निकालना है तो क्या मुझे वर्क डन बाय एनर्जी लगा दूँ सीधे, अगर मैं सीधे लगाऊंगा तो मुझे देखो स्पीड की वैल्यू कहाँ पता है, नहीं पता। तो पहले स्पीड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। स्पीड कहाँ से निकालता हूँ मैं जनरली, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालते हैं, क्या उससे निकाल लें, इनिशियल पता है और फाइनल पता है। ये मैक्सिमम कंप्रेशन वाला जब पहले बताओ क्या लिखें, पी इनिशियल सिस्टम का इक्वल टू पी फाइनल ऑफ सिस्टम। ये पूरी कहानी बताई मैंने। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा कंप्रेशन, जब इसकी स्पीड घट जाएगी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो ये आगे ये क्या रहेगा पीछे रह जाएगा, धीमे चलेगा, ये आगे चल रहा है। अब क्या हो जाएगा बताओ, ये बहुत तेज चल रहा है, धीमे चल रहा है, अब क्या स्पीड बढ़ती जाएगी नहीं बढ़ जाएगी। लॉन्ग हमें क्या चाहिए था, मैक्सिमम कंप्रेशन चाहिए था, बना लिया क्वेश्चन। बताओ फिनिशर कितना था, इसकी मास देखो, लिखो तो सबका, इसका मास लिखो। अरे मोमेंटम लिखा ना, इसका थोड़ी लिखो मोमेंटम, इसका लिखोगे और इसका लिखोगे, दो ही तो सिस्टम में 2 × 20 इसका लिखा, इसका कितना है 0 लिखा यहाँ तक। पी फाइनल देखो, ये इनिशियल डायग्राम देख लिया, फाइनल डायग्राम देखो, इसका मास कितना है 2 kg है, वेलोसिटी कितनी मान लो v बराबर क्या मैक्सिमम कंप्रेशन में वेलोसिटी बराबर होगी नहीं होगी, होगी। इसका मास कितना है 8 kg, वेलोसिटी कितनी है v मान लिया इस तरह। बताओ कितनी आ गई 20, अरे 40 हो गया, 2v + 8v कितना हो जाएगा 10v। बताओ v कितना आ गया, क्या वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड आ गई कि नहीं आ गई। अरे हमें वेलोसिटी चाहिए क्या, नहीं हमें चाहिए कि इस दौरान जो मैक्सिमम कंप्रेशन वो चाहिए। कैसे निकालें, अब क्या करें, वर्क एनर्जी तेरे लगा दे, तो क्या करें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो। चलो आप कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी भी खेल लेते, क्या दिक्कत है, वो भी लगा के देखते हैं। इनिशियल पता है फाइनल, क्यों कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी को लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए लगा रहा, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। और करके लगा के देखें क्या लिखूँ बताओ, K1 U1 K2 U इक्वल टू K2 U2। K1 काइनेटिक एनर्जी लिखनी किसकी लिखूंगा, इनकी इनिशियल डायग्राम लेकर इनकी लिखूंगा, मास जिसका उसके लिखूंगा ना, हाफ एम स्क्वायर होता है, हाफ लिखा, मास कितना 2, वेलोसिटी कितनी 20 × 20 लिख दिया कि नहीं लिखा इसका, ठीक है। अब बताओ क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख दिया मैंने, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, वो भी लिख दिया, क्या दोनों की दो ही काइनेटिक एनर्जी, इसकी लिखनी है उसकी लिखना है, इसका मास थोड़ी है, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी लिख दिया। अब बताओ फिर क्या लिखना है, पोटेंशियल एनर्जी, क्या पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है नहीं है, अरे एम ग्राउंड लेवल पे ना 0। इसकी कितनी है, इसकी भी कितनी है 0, इसकी कितनी है कि नहीं है, नेचुरल लेंथ पे है ना। अगर नेचुरल लेंथ पे तो बताओ क्या होगा, हाफ के, अरे पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, कितना एक्स कितना है 0, तो पोटेंशियल कितनी 0 लिखा कि नहीं। देखो इनिशियल मैंने किस तरह की लिखा, समझ में आया नहीं आया, अरे तीनों सब पूरे सिस्टम का लिखना है ना, तो पूरे सिस्टम लिखा, अरे इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका 0, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी सब लिखा समझ में आया। अब इसका लिखो, बाद में क्या होगा, क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी आई नहीं आई, हाँ है अभी भी, हाफ मास v कितना v, अरे वेलोसिटी कितनी है v आया कि नहीं आया, 4 आया, 4 × 4। फिर अभी तो इसका लिखा ना, और इसका भी तो लिखना पड़ेगा, हाफ मास कितना 8 kg है, वेलोसिटी कितनी आ गई v और v, सॉरी v नहीं कितना 2 आए, इसकी भी 2 आ गई है, 2 × 2। क्या दोनों काइनेटिक एनर्जी लिखा, क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, तो इसकी क्यों लिखना नहीं लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी बताओ, क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी आई क्या, अरे अभी तो नहीं आई, अभी ग्राउंड लेवल पे है, कहाँ आई, लेकिन इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी आ गई कि नहीं आ गई, आगे क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स कितना हो गया इस टाइम पे, एक्स मैक्स है, मैक्सिमम कंप्रेशन हो गई, मैक्सिमम कंप्रेशन में वेलोसिटी क्या है सेम है दोनों की ना, तो क्या लिखूँ यहाँ पे एक्स मैक्स स्क्वायर आ गया, वैल्यू रखना आंसर आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू यहाँ पे रखना, जो आंसर है आप लोग का यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। आंसर जो है वो क्या है 4/5√2 है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ वैल्यू रखना पूरा आंसर आ जाएगा। के की वैल्यू दी है 75 Nm/m, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन दोनों था, दोनों कहानी समझना, ये अच्छे से देख लेना, ठीक है, इसको सही से। अभी पढ़ना है कॉलिजन।
कॉलिजन वर्ड आते ही हम लोग तो समझ में आ जाते हैं कि क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो होगा ही, ठीक है। कॉलिजन कितने टाइप हैं वो पढ़ना। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है लीनियर कॉलिजन, या उसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हेड ऑन कॉलिजन, उसी को बोलते हैं 1D कॉलिजन, ठीक है। इसमें 3 टाइप पढ़ना है, एक तो इलास्टिक कॉलिजन, एक इनइलास्टिक कॉलिजन, एक परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। मैंने इलास्टिक और इनइलास्टिक लिखा हुआ है समझाने के लिए, देखो सब कैसे लिखेंगे, बाकी मैं चीज़ें बता रहा हूँ क्या क्या करना है, ठीक है। ध्यान देना, इलास्टिक कॉलिजन है। इलास्टिक कॉलिजन में क्या होगा, मान लो एक पार्टिकल है, मास उसका m2 है, एक पार्टिकल है उसका मास m1 है, 2 बॉल मान लो, एक रेस्ट में, एक ये फ्लो करता हुआ आ रहा है। मान लो ये पहला पार्टिकल आ रहा है v0 वेलोसिटी से, बताओ क्या होगा, कैसे टकराएगा नहीं टकराएगा, टकराएगा। तो जब इससे टकराएगा, तो जब ये यहाँ पे आए जैसे टकराएगा, तो क्या कॉलिजन होगा कि नहीं होगा, होगा। जब कॉलिजन होगा तो क्या पहला पार्टिकल दूसरे फोर्स इधर लगाएगा नहीं लगाएगा, लगाएगा, वो एक्सीलरेट कर जाएगा। क्या दूसरा पार्टिकल पहले फोर्स इधर लगाएगा नहीं लगाएगा, ये क्या कर जाएगा, रिटार्ड कर जाएगा। तो बताना आप लोग क्या होगा, पूरे सिस्टम पे हम लोग देखते हैं ना, यहाँ सिस्टम क्या है, m1 है और m2 है, बताओ ये वाला इस पर F लगा रहा है, ये वाला इस पर F लगा रहा है, क्या दोनों पूरा दोनों मिलाकर जो सिस्टम पर नेट फोर्स क्या 0 नहीं 0, अगर 0 तो क्या करेंगे, जो इनिशियल मोमेंटम वही मोमेंटम फाइनल। ध्यान देना, जब ये टकराएगा, देखो मैंने कुछ डायग्राम बनाया है, ऐसे करके बनाया, जब ये टकराएगा, जब कॉलिजन होगा तो क्या होगा उस टाइम पे, क्या इनके शेप में कुछ डिफॉर्मेशन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। जब ये टकराएगा तो क्या होगा, इनके शेप में क्या आएगा, डिफॉर्मेशन आएगा। जब डिफॉर्मेशन आएगा तो डिफॉर्मेशन आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। कॉलिजन में क्या होता है, कॉलिजन के दौरान, इवेंट के दौरान क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। एक तो पता है कि मोमेंटम पहले का इक्वल टू मोमेंटम, बाकी हम लोग पढ़ते अभी तक चले आ रहे हैं। इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है समझना, एक बात मैंने यहाँ पे लिखा है, मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, ये भी बात समझना। अगर मान लो पहले टोटल मोमेंटम सिस्टम में कितना है, 20 है, तो जब ये टकराएगा, जब कॉलिजन होगा तो कुछ टाइम और मोमेंटम कितना रहेगा, 20 ही रहेगा। जब ये इवेंट होगा तब भी कितना रहेगा, 20 रहेगा। अब इवेंट के बाद भी कितना रहेगा, जस्ट 20। इवेंट के जस्ट पहले कितना रहेगा, 20। इवेंट के दौरान कितना रहेगा, 20। इवेंट के बाद भी कितना रहेगा, 20। मतलब कंजर्वेशन मतलब सकते हैं पूरे इनिशियल और फाइनल, जस्ट पहले और जस्ट बाद के बीच में पूरा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कहीं पर भी कुछ चेंज आने वाला नहीं है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी की बात आती है कि हम लोग कहते हैं कॉलिजन के दौरान काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, लेकिन ये टाइप कहता है इलास्टिक कॉलिजन। अगर इलास्टिक कॉलिजन है, इसके दौरान क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी तो लॉस नहीं होती, लेकिन काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, इनिशियल पहले बीच में लॉस होती है, लेकिन जस्ट पहले और जस्ट बाद क्या होती है, सेम कहते हैं कि समझना। मान लो अभी ये दोनों आ रहे हैं, दोनों का काइनेटिक एनर्जी दोनों मिला कितनी है, दोनों मिला काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मतलब 10 जूल है, ठीक है। जब इवेंट होगा, तो इवेंट जब होगा तो क्या होगा, इनके शेप में क्या आएगा, डिफॉर्मेशन। जब टकराएंगे तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन आएगा। जब डिफॉर्मेशन आएगा तो क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा, वही काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, चेंज हो रही किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। अरे मैंने बताया डिफॉर्मेशन की वजह से जो एनर्जी होती है, अरे शेप की वजह से जो एनर्जी, कॉन्फिगरेशन जो एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, नहीं बोलते। तो यही जो काइनेटिक एनर्जी 10 थी, जब भी टकराएगा तो क्या होगा, उस शेप में चेंज आएगा नहीं आया। अगर शेप में चेंज आया तो वही काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी में। शेप में चेंज लाने के लिए क्या कुछ एनर्जी जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। वो एनर्जी जो कौन एनर्जी यहाँ पे इनके पास एनर्जी कौन थी है, अभी तो पोटेंशियल है नहीं, कौन एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी। तो क्या काइनेटिक एनर्जी ही 5 जूल लॉस हो गया, नहीं हुआ, किसमें लॉस हो गया, शेप को डिफॉर्मेशन करने में, हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। लेकिन क्या होगा, अगले ही क्षण, इलास्टिक कॉलिजन है, अगले ही क्षण क्या होगा, जो इसका शेप डिफॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे पहले था वैसे बाद में हो गया। बताओ अगर अगले क्षण बाद में डिफॉर्मेशन हो गया तो क्या जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, या बोले डिफॉर्मेशन जो खत्म हो गई थी, क्या वो एनर्जी फिर मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी दोबारा। यहाँ से यहाँ पे जब टकराएगा तो क्या हुआ, डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो 5 जूल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, लॉस हो गया। लेकिन क्या होगा, जैसे ही टकराने के बाद अलग हुए दोनों, ये मूवमेंट इसका वहाँ के ये आगे गए, दोनों आगे गए, आगे एक पीछे का कुछ भी हुआ, तो लेकिन क्या हुआ, शेप कैसे हो गया, रिफॉर्म हो गया, पूरा 100% डिफॉर्मेशन हो, जैसे पहले था वैसे बाद में हो गया। तो बताओ क्या काइनेटिक एनर्जी जो इसकी थी, जो पोटेंशियल एनर्जी जो कन्वर्ट हुई थी, क्या वो एनर्जी दोबारा मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी। तो एनर्जी क्या हो गई, कंजर्व नहीं बोलेगा। अब यहाँ कुछ लोग बोले काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इलास्टिक कॉलिजन में, कंजर्व मतलब समझते हो, इनिशियल और फाइनल के बीच में लगातार क्या होना, कांस्टेंट होना। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, जो पहले है इवेंट के वही बाद में। किसमें ऐसा होगा, इलास्टिक कॉलिजन में। अब कोई बोलेगा इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, तो बोलोगे नहीं होता, ऐसे बोलोगे नहीं होता, क्योंकि कई क्वेश्चन पूछेंगे, अगर पूछे कि हाँ होता है कि नहीं होता, सही पता होता है कि नहीं, तो क्या बताओगे कि इवेंट के दौरान तो होता है, लेकिन क्या होता है, इवेंट के जस्ट बाद मिल जाती काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं यहाँ बोलूँ क्या बोलूँगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कांस्टेंट है, क्या बोल रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी बिफोर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। किसमें होगा, इलास्टिक कॉलिजन में। अब देखो ये फोर्स जो लगता है, ये जो फोर्स लगता है, ये फोर्स कैसे लगता है, ये फोर्स जो है ना, इसको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स।
कॉलिजन के दौरान जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जो एक छोटे से टाइम के लिए, एक छोटे से टाइम पीरियड के लगे, लेकिन उनके मोमेंटम में अच्छा खासा क्या कर दे, चेंज कर दे, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव फोर्स। क्या ये मोमेंटम किसके? एक बॉडी बोल रहा हूँ, बाकी पूरे सिस्टम में मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है। जब ये m2 क्या था, अकेले के देखो, अकेले सिस्टम नहीं देखो, अकेले देखो, क्या ये रेस्ट में है? इसका मोमेंटम कितना है? 0। जब ये टकराया, टकराने के बाद एक फोर्स लगा, छोटे से टाइम के लिए लगा, लेकिन इसके मोमेंटम में क्या कर दिया? अच्छा खासा चेंज, m2 आगे नहीं आ गया, इसके मोमेंटम अच्छा खासा चेंज कर दिया, और इसके मोमेंटम अच्छा खासा चेंज कर दिया, तो इस फोर्स को क्या कहेंगे? इम्पल्सिव फोर्स। एक बॉल फेंक दूं, एक छोटा सा कैप फेंक दूं, बताओ अभी इसका मोमेंटम क्या इधर है कि नहीं है? इधर है। जब ये दीवार टकराएगा तो क्या इधर आएगा कि नहीं आएगा? तो एक छोटा सा, एक बड़ा सा फोर्स लगा, छोटे से टाइम के लिए अच्छा खासा मोमेंटम चेंज किया कि नहीं किया? इस फोर्स को क्या बोलूंगा? इम्पल्सिव फोर्स। कहूँ क्या कहूँगा कि दीवार ने कैप पर क्या लगाया? एक इम्पल्सिव फोर्स लगाया। तो यहाँ पर भी एक दूसरे को क्या लगा रहे हैं? दोनों इम्पल्सिव फोर्स। और फोर्स कैसा लग रहा है? देखना, जिधर वेलोसिटी डायरेक्शन, लाइन ऑफ फोर्स, क्या ये यही है कि नहीं? वेलोसिटी डायरेक्शन यही है, और इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा? लग रहा है। तो ये क्या करेंगे? जब इसी लाइन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन, बोले लाइन ऑफ वेलोसिटी जिधर जा रही है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है, तो उस कॉलिजन बोलते हैं क्या? इलास्टिक, सॉरी लीनियर कॉलिजन क्या बोलते हैं? हेड ऑन कॉलिजन बोलते हैं, बंडी कॉलिजन। क्योंकि ये जैसा आया वैसे ही चला गया। एक पाइप है, एक सीमेंट की पाइप ऐसे है, उसमें तुम बॉल दो, एक बॉल रखे आगे, एक बॉल इधर, बताओ कौन सा कॉलिजन होगा? क्या इलास्टिक वनडी कॉलिजन होगा कि नहीं होगा? होगा, सीधे जा रहा है। लेकिन कैरम बोर्ड पे तुम मारते हो, कैरम बोर्ड में मारते, क्या वो वनडी कॉलिजन है? नहीं। तुमने मारा हल्का सा, क्या दो डायमेंशन में घुमा के नहीं, 2-3 डायमेंशन घुमा के नहीं, क्या वनडी कॉलिजन होगा? नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर ये लाइन, अगर मैंने ऐसे फेंका है तो ये ऐसे इसी डायरेक्शन में आगे निकल गया है, अगर मैंने ऐसे फेंका तो इसी डायरेक्शन में आगे निकल, तो इसका क्या बोलेंगे? वनडी कॉलिजन। फोर्स कहता है इम्पल्सिव, लिख देना, फोर्स कहता है इम्पल्सिव। ऐसा फोर्स जो छोटे से टाइम के लिए लगे, लेकिन अच्छा खासा मोमेंटम में, बॉडी की, एक बॉडी के मोमेंटम क्या करते हैं, लेकिन पूरे बॉडी का मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है? 0। लेकिन अकेले पर नेट फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है? इधर लगा, इसमें फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है? इधर। तो इसके अकेले वाले में मोमेंटम में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा। कौन ला रहा है? इम्पल्सिव फोर्स। लेकिन मैं बोलूँ नेट इम्पल्सिव फोर्स पूरे सिस्टम पे करते हैं, तो क्या है वो? 0 है। तो कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। अब बताओ, इलास्टिक कॉलिजन हमने क्या सीखा? मोमेंटम तो कॉलिजन में है, कॉलिजन वर्ड है, तो मोमेंटम क्या रहेगा? पहले जस्ट बाद मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। एक बात और सीख ली, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। क्या होती है? जो पहले है वही कांस्टेंट नहीं होती, बीच में क्या होता है? लॉस होता है, शेप में जाता है, शेप के डिफॉर्मेशन में चला जाता है एनर्जी। समझ में नहीं आया यहाँ तक? इलास्टिक कॉलिजन समझ में आया? 2 बात समझ में आई? ये दोनों कर लोगे, अब जब भी क्वेश्चन आएगा ये करना रहेगा, एक ये करना रहेगा, ये दोनों का क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। आओ यहाँ पे इलास्टिक कॉलिजन। अब इलास्टिक कॉलिजन क्या होगा? अब कॉलिजन वर्ड है तो वो तो होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो लगेगा ही। अब बताओ क्या होगा? ये आ रहे हैं, ये रेस्ट में है, आया टकराया, इससे कॉलिजन हुआ, इसमें फोर्स F आगे, इसमें फोर्स F पीछे। बताओ नेट फोर्स जो सिस्टम पर कितना है? 0। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो लगेगा। जो पहले मोमेंटम वही बाद में, और दौरान भी, इवेंट के दौरान भी क्या है? सेम है। ये इवेंट हो रहा है, ये पहले का, ये बात का है, 20 ही है, 20 कंजर्वेशन। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है? मान लो शुरू में वाले दोनों नहीं है, मिला के 10 है। क्या हुआ? इवेंट हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ। डिफॉर्मेशन अगर होगा तो क्या होगा? कुछ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में जाएगी, लॉस हो रही कि नहीं? वो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? एमजीएच वाली नहीं, ये शेप वाली पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूँ, ठीक है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोल, यहाँ पे बोलूँ शेप वाली पोटेंशियल, डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी बोल दे रहा हूँ, ठीक है? तो लॉस हुई, 5 गई। लेकिन यहाँ पे इनइलास्टिक है, यहाँ पे अगर शेप डिफॉर्मेशन हुआ तो वो डिफॉर्मेशन शेप चेंज नहीं होने वाला। पहले जो डिफॉर्म, अगर डिफॉर्म हो गया तो डिफॉर्म हो गया, आगे भी वैसे ही डिफॉर्म देखो है कि नहीं है? है, देखो डिफॉर्मेशन है कि नहीं है? तो क्या अगर डिफॉर्मेशन सही नहीं हो रहा है तो क्या डिफॉर्मेशन में जो एनर्जी गई थी, लॉस हुआ था, क्या वो वापस आएगी? नहीं। 5 लॉस हुआ तो 5 वापस आएगी? नहीं आ रही है। अरे दो देखते हैं, 2 कार अपन टकरा जाए, कौन सा वो कॉलिजन है? इलास्टिक कॉलिजन, इनइलास्टिक कॉलिजन है, इनइलास्टिक कॉलिजन है। तो वहां पे एनर्जी क्या होगी? लॉस होती है क्या? होती नहीं होती? होती है। देखते हो टक्कर भी होती है, आवाज आती है, हीट निकलती है। तो वो जो एनर्जी, कौन सी एनर्जी जा रही है, लॉस हो रही है, कौन सी एनर्जी है? वो काइनेटिक एनर्जी। हमारे नहीं आ रहा है, तो कौन सी एनर्जी लॉस होती है? काइनेटिक एनर्जी किस रूप में लॉस हो रही है? शेप में, हीट में, साउंड में चली जा रही है, कुछ बच ही नहीं रही है, कुछ ना कुछ बच रही है बस। तब भी कुछ ना कुछ आगे जाती नहीं जाती, टक्कर के बाद भी कुछ आगे जाती नहीं जाती, वही एनर्जी के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बाद में बचती है, लेकिन थोड़ा लॉस हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? लॉस हो रही। तो क्या यहाँ मेरे से लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी बिफोर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर लिख सकता हूँ यहाँ पर? नहीं। 10 के बाद में क्या होगी? इवेंट के पहले 10, इवेंट के बाद लॉस होगी, 10 हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पे क्या काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है? तो यहाँ लिखूंगा लॉस इन, क्या लिखूंगा फॉर्मूला? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूंगा? इक्वल टू काइनेटिक, किसकी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी? एक की बॉडी की, 2 का, पूरे सिस्टम का लिखते हैं हम। किसका लिखते हैं? पूरे सिस्टम का। क्या लिखूंगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, क्या पहले ज्यादा है, बाद में क्या हो गई? कम होगी, माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल।
10 माइनस 5 कितना लॉस हो रहा है? 5 का। आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल किसका? पूरे सिस्टम का। काइनेटिक फाइनल किसका? पूरे सिस्टम का। ये क्या इनिशियल फाइनल क्या है? इनिशियल फाइनल क्या? बिफोर। ये क्या है? आफ्टर। इनिशियल फाइनल लिखो बिफोर इवेंट के, आफ्टर इवेंट के। बिफोर काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की इवेंट के, आफ्टर काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की इवेंट के। ये क्या निकल के आ जाएगा तुम्हारा? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। समझ मारे नहीं आ रहा यहाँ पे? समझ में आया भाई यहाँ पे? ठीक है। अब क्या करते हैं आगे? परफेक्टली पढ़ते हैं लोग ना, फिर परफेक्टली पढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पे शेप में चेंज। यहाँ क्या बोलो? यहाँ क्या हुआ? 100% रिफॉर्म हो गया शेप। यहाँ पे रिफॉर्म पूरा नहीं हुआ। ठीक है। इसको रोको, फिर मैं आप लोग परफेक्टली इलास्टिक पढ़ाता हूँ। अब वही इलास्टिक पढ़ लिया, इनइलास्टिक पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या? परफेक्टली इनइलास्टिक। इसमें क्या होगा? कुछ चार्ज नहीं, इनइलास्टिक जैसा है, बस क्या चेंज है इसमें ध्यान देना। ये तो मोमेंटम कंजर्वेशन होगा कि नहीं होगा? लगा दो। पी इनिशियल ऑफ द सिस्टम इक्वल टू पी फाइनल ऑफ द सिस्टम। पहले जस्ट बाद, ये तो रहेगा। ठीक है। ये इसमें भी रहेगा। सेकेंड क्या यहाँ पर है? यहाँ पे एक नई बात याद है कि इवेंट के दौरान में टकरा रहे हैं, कॉलिजन के दौरान टकरा रहे हैं ना, इम्पल्स फोर्स वगैरह वैसे सब कुछ लग रहा है। ठीक है। लेकिन इस बार क्या जब कॉम्बिनेशन हो रहा है, टकरा रहे हैं, तो दोनों क्या कर रहे हैं? कंबाइन हो जा रहे हैं, चिपक कर ही आगे निकल जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट में ही आगे निकल जा रहे हैं दोनों कंबाइन। तो ये कौन सा कहलाएगा? परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। टकरा कर इस बार पूरा कांटेक्ट में आकर दोनों M1 M2 एक बन गए वहां और एक साथ आगे बढ़ना है इवेंट के बाद। तो ये क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। तो यहाँ पर भी क्या होगा? शेप में क्या डिफॉर्मेशन दोबारा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो यहाँ भी क्या होगा? एनर्जी में लॉस होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ भी लॉस इन एनर्जी होगा। और कौन सी लॉस इन एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी बिफोर माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। कौन बिफोर, कौन आफ्टर? इवेंट का पहले, इनका किसका है काइनेटिक एनर्जी? पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी। ऐसे लिखना, हाफ एम स्क्वायर प्लस हम स्क्वायर इसका करके फिर उसका हाफ स्क्वायर करके निकालना। मोमेंटम का कंजर्वेशन कैसे लगा होता है? यहाँ कैसे लगाओ? M1 V1 प्लस M2 इंटू 0। फिर क्या लिखो? M1 प्लस M2 इंटू V कंबाइन। आओ नहीं, इनके जस्ट पहले, इनके जस्ट बाद। ये सब लिखना आया तक नहीं आया था? आया था। ये यहाँ पे ऐसा करेंगे। ठीक है। अब बताओ तीनों में क्या समझ में आया? तीनों में एक था क्या? इलास्टिक। एक क्या था? इनइलास्टिक। इलास्टिक में क्या था? तीनों बताना। इनइलास्टिक तक में क्या था? परफेक्टली इनइलास्टिक पढ़ो। इलास्टिक में क्या था? पी इनिशियल पी फाइनल। इसमें भी सेम वैसे ही। इलास्टिक में क्या था? काइनेटिक एनर्जी बिफोर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। क्या काइनेटिक एनर्जी बिफोर? पूरे सिस्टम की इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बिफोर आफ्टर पूरे सिस्टम की। ठीक है। इसमें क्या है? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला 1 समझ में नहीं आया? बात कुछ नहीं। ये यहाँ पे क्या होगा? शेप क्यों काइनेटिक एनर्जी बिफोर आफ्टर? क्यों? क्योंकि 100% शेप क्या और इवेंट के बाद रिफॉर्म हो जा रहा है। यहाँ पे 100% रिफॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ ना कुछ लॉस हो जा रही है। हमारे नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलो ठीक है। यहाँ तक चीज़ें ये था, आप लोग को बता दिया मैंने। अब इस पर पूरा क्वेश्चन करेंगे सीधे 4 5 6 क्वेश्चन, बस आगे बढ़ेंगे उसके बाद। चलो देखो 3 क्वेश्चन ये देखो जल्दी। क्या? 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m and 2m आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विथ वेलोसिटी 18 मीटर पर। डायग्राम बनाओ पूरा जैसे बोला है। 2 पार्टिकल देखो, एक का मास क्या है? m है, एक का मास क्या है? 2m है, और दोनों एक दूसरी तरफ जा रहे हैं। एक मान लो V0 से जा रहा है, दोनों क्या है? टुवर्ड्स ईच अदर विथ वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकंड। सॉरी क्या बोल रहा है? 18 और 18 और मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। समझ में आता है? दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ये नहीं अलग जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं। ठीक है। और बोल रहा है कि उसके बाद बोल रहा है 18 मीटर पर सेकंड। फिर बोला इफ स्टिक आफ्टर कॉलिजन। क्या कर रहे हैं? कॉलिजन तो होगा ही। यहाँ क्या होगा? इवेंट होगा, कॉलिजन होगा। इफ स्टिक आफ्टर कॉलिजन देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास आफ्टर कॉलिजन। क्या हो जाए? दोनों कंबाइन हो जा रहे हैं। अगर स्टिक मतलब क्या? मास कितना हो जाओ? m प्लस 2m हो गया ना। और क्या फिर बताना तुम्हें? कहता ना वेलोसिटी, कंबाइन वेलोसिटी बतानी है। आओ कंबाइन वेलोसिटी बतानी है। यही तो पूछा है क्वेश्चन में। बताओ कौन सा कॉलिजन ये दिख रहा है? परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन ना। और लिखते हैं क्या? कोई भी कॉलिजन मोमेंटम का तरह से कर सकते हैं। वो करके देखिए, पहले यही करके देखते हैं। क्या लिखो? मास। यहाँ मोमेंटम क्या? कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। मास इनटू वेलोसिटी। अब ध्यान देना, अब यहाँ से जब कॉलिजन वर्ड आ जाए, परफेक्टली इनइलास्टिक वगैरह ये सब आ जाए, अपोजिट डायरेक्शन दिया है, अब तुम यहाँ से वेक्टर क्वांटिटी लिखना शुरू करो, क्योंकि गलती अब यहाँ से हो सकती है। अभी तक क्या था? एक रेस्ट में था, एक चल रहा था, तो एक तरफ पॉजिटिव मान लेते, एक तरफ नेगेटिव मान लेते, तो दोनों को करके निकाल लेते, आसान था। अब यहाँ से सीधे वेक्टर क्वांटिटी आई कैप जे कैप लगा चलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। लिख कर लिखो मास इंटू वेलोसिटी। कितना वेलोसिटी है? 18। डायरेक्शन क्या है? आई कैप लगा दिया, प्लस लिखो इसका मास मोमेंटम का। पहले मोमेंटम इक्वल टू बाद मोमेंटम सिस्टम का ना, फिर लिखो 2m मास इंटू वेलोसिटी 18 प्लस का आई कैप या माइनस का आई कैप लिखा इज इक्वल पूरे सिस्टम का लिखा, पहले बाद का लिखो। क्या पूरा बात एक मास बन गया? 3m हो गया ना। वेलोसिटी नहीं, जिसका नहीं पता लगा लो, इसे बस खत्म। भी कंबाइंड नहीं पता ना मुझे, कहाँ इधर जाएगा इधर नहीं पता। अब इसी को तो निकालना है। जब जिसका नहीं पता तो उसका आई कैप जे कैप क्यों लगाऊं मैं? जो अननोन उसका मतलब डायरेक्शन में लगाओ। कर दिया। अब कर इसको सॉल्व करो। क्या m और m कैंसिल होगा कि नहीं होगा? पूरा
होगा कितना आ रहा है ये 18 आई, ये कितना है 36 आई है कि अरे 18 आई और 36 से कितना हो जाएगा था 36 माइनस 18 आई कि नहीं है माइनस 18 आई ना, ये क्या माइनस 36 आई, ये क्या है प्लस का 18 आई, तो क्या माइनस का 18 आई बचा कि नहीं बचा, इज इक्वल अपॉन में क्या बचा 3, ये क्या वी कंबाइन कितना आ गया था 6, वी कंबाइन वेलोसिटी कितनी आ गई माइनस का 6 आई, ये तो वेलोसिटी आई, हमने पूछा क्या है पानी वेलोसिटी ये, ठीक है। अगर पूछता स्पीड तो क्या लगाते 6 मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड होता है स्पीड 6 मीटर पर सेकंड लगाते, आंसर आ जाता है, कर लिया तरीका। अब यहाँ पे इसने डायरेक्शन बताई है कि एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, वेक्टर क्वांटिटी ना, तो वेक्टर डायरेक्शन साथ लिखो अब लिखना शुरू करो डायरेक्शन साथ, आओ अब यहाँ पे आओ, ठीक है। कोई अब यहाँ देखो ए पार्टिकल कोई डायरेक्शन ना होता है कोई दिक्कत नहीं, लिख लो ए पार्टिकल ऑफ मास 20 kg मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट, एक पार्टिकल जिसका मास कितना है 20 kg, कितनी वेलोसिटी चल रहा है v नॉट से, कोलाइड्स टू ए स्टेशनरी पार्टिकल, एक स्टेशनरी पार्टिकल कोलाइड कर रहा है, अब उसका मास नहीं दिया है ना, तो अपने मान क्या मान लूँ स्मॉल एम मान लूँ, मान सकता हूँ नहीं मान सकता हूँ, इससे क्या रेस्ट में है स्टेशनरी बोल रहा है, इससे क्या कर रहा है कोलाइड कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है यहाँ कोलिजन हो रहा है, इवेंट पहले बना लिया डायग्राम, देखो कितने तरीके बना लिया, इफ कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो क्या होगा बताओ, इसका मतलब क्या होगा दोनों क्या होंगे कंबाइन होंगे, तो 20 प्लस स्मॉल एम, क्या कहता है 20 का इसका कहता मान लिया एम मान लिया नहीं पता देखो मान लिया 20 प्लस स्मॉल एम वो कर दिया कंबाइंड मास, देन एंड आफ्टर कोलिजन कंबाइंड मास मूव्स विथ 1/3 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी कितनी थी v नॉट थी, ये की वेलोसिटी है, बाद में क्या चल रहा है 1/3 मतलब क्या v नॉट बाई 3 1/3 v नॉट, आगे कि नहीं आ गया 1/3 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी लिख दिया यहाँ पे चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या होती है डायरेक्शन जाएगा कर दिया, फिर पूछ क्या रहा देन फाइंड मास ऑफ अनदर पार्टिकल, इस बार मास अननोन है, मास निकालना पता है कोलिजन है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सबसे पहले ये सोचो क्या करना है लिखो मास 20 वेलोसिटी v नॉट, इस बार प्लस आई कैप माइनस आई कैप को लगाओ, देख रहे एक वेलोसिटी दिख रही है ये निकालना है, तो प्लस आई कैप माइनस आई कैप लगाने क्या फायदा बनेगा यार, यहाँ पे लिखो मास इनटू वेलोसिटी v नॉट, इसका कितना है 0 कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इक्वल टू मास कितना 20 प्लस m, वेलोसिटी कितनी की है v नॉट बाई 3 है। अरे सोचो सही पहले मोमेंटम कहाँ पे था इधर था, तो बाद मोमेंटम कहाँ पे होगा इधर ही, तो ये भी प्लस कर लो ये भी क्या लेंगे सोचो ना, पहले मोमेंटम क्या था इधर ही था, तो बाद मोमेंटम कहाँ पे होना चाहिए इधर ही होना चाहिए, देखो यहाँ पर देखो पहले मोमेंटम कितना था बताओ, ये कितना था 18m, ये कितना 36m, तो पहले मोमेंटम नेट मोमेंटम कितना था बताओ 36 माइनस 18 कितना था 18m, कहाँ पे था मोमेंटम नेट मोमेंटम पहले कहाँ था इधर था 18m, तो बाद मोमेंटम कहाँ पे होना चाहिए इधर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, देखो क्या माइनस अलग नहीं आ रहा है, आ रहा है मतलब क्या वेलोसिटी कहाँ होगी इसकी पीछे होगी, समझ में अलग नहीं आ रहा है यहाँ पे वही कर रहे हैं, और देखो यहाँ पे मोमेंटम अब निकालो, यहाँ पे क्या निकाला मास निकालना है बताओ v नॉट से v नॉट कैंसिल होगा कि नहीं होगा, अरे जो v नॉट कैंसिल क्या आ रहा है 20 × 3 ये आ रहा है इक्वल टू 20 प्लस m, 23 कितना 60 माइनस 20 कितना आ गया 40 ना, यही तो आएगा 40 kg, यही आ गया मास 40 kg जाना सही है। अब उसको देखो अगला क्वेश्चन, ये देखो ना ये ऐसे नहीं है कि 3 kg ऊपर जा रहा है 2 kg, अगर 3 kg ऐसे ऊपर जाता तो कोलिजन यहाँ पे कोलिजन तो आगे हो ना, अगर ऐसे अगर मान लो यहाँ पे होता तो क्या 3 kg ऊपर जाता क्या इसकी वेलोसिटी कम होती है ना कम होती है, लेकिन ये कहाँ पे टेबल पे है, कहाँ पे है टेबल, वैसे 3 kg ये जा रहा है 2 kg ये जा रहा है, और टेबल कहता है स्मूथ है, ठीक है ऐसे है। अब बताना आप लोग दिक्कत आना इफ कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, बोल देते कोलिजन कैसा है बताओ परफेक्टली इनइलास्टिक है तो क्या होगा बताओ, दोनों क्या होंगे जुड़ जाएंगे 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 kg हो जाएगा नहीं हो जाएगा कंबाइंड, देन फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन, पता है तुम्हें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, तो अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी आफ्टर लिखनी पड़ेगी तो क्या काइनेटिक एनर्जी स्पीड पता होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए, तो मान लो वेलोसिटी कितनी इसकी है v है, मान लो v कंबाइंड हो गया v कंबाइंड मान लिया। अब क्या कर सकते हैं पहले अरे सबसे पहला काम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पहले का और बाद का, पहले डायग्राम बना था बाद का डायग्राम बना दिया, क्यों पहले डायग्राम क्यों बना था, अरे यार दोनों की वेलोसिटी यही तो ये कहाँ चेंज हो रही है, जस्ट पहले का और जस्ट बाद तो बना है, बना दो क्या लिखूँ पहले 2 और 3 पहले सिस्टम में है, पहले इसका लिखूँ कितना 2 × 3 प्लस 3 × 4 ऐसे लिखूँ, बहुत बड़ी गलती करते ये, और कुछ लोग ऐसे करके आगे बढ़ जाएंगे आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। सोचो क्या है ये मोमेंटम क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, इस बार इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन दी है, अगर अकेला तो कोई दिक्कत नहीं थी, अभी लगा देते अभी इसके है कि नहीं है, अगर इसके अलग है तो क्या आई जे का करके लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा, लिखो 2 × 3 मास इंटू वेलोसिटी आई कैप डायरेक्शन, फिर प्लस लगाओ 4 × 3 सॉरी 3 × अरे पहले मास लिखो फिर इंटू 4 क्या है प्लस का जे कैप, ये आई कैप जे ऐसे लिख दिया क्या दिक्कत है, ये कैप
ये तुम मानो एक्स कैप जेड कैप जो भी मान सकते हो, मैंने मान लिया आई कैप जे कैप करके, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होता है इसका, लिखो मास कितना है 5 kg कंबाइन हो गया, वेलोसिटी इतनी निकालनी है। अगर ये वेलोसिटी आ जाएगी तो बात काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, इसलिए तो पता है काइनेटिक एनर्जी, बात क्या आ जाएगी, ठीक है। बताओ कितना 6i, बोलो 6i प्लस 12j कैप इक्वल टू 5v कंबाइन। बताना क्या वी कंबाइन के, अरे रुकना, वी कंबाइन कितना आ गया बताओ, 6i कैप प्लस 12j कैप अपॉन में क्या आ रहा है 5। अब बताना क्या तुम्हें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में क्या तुम्हें वेलोसिटी लिखनी पड़ती है, नहीं स्पीड लिखनी पड़ती है ना। तो मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड बताना आप लोग। ये तो 5 है ना, इसका मान निकालो, इस ऊपर निकालने वाले ये 5 है ना, नीचे 5 डिवाइड कर ही देंगे वो तो आ ही जाएगा। अंडर रूट करें तो अंडर रूट कितना 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अपॉन में क्या 5 का थोड़ी स्क्वायर करेंगे, आई कैप के आगे वाले का स्क्वायर और जे कैप के आगे वाले का स्क्वायर कर दिया, नहीं कर दिया। यहाँ पे कितना बताओ 144 प्लस 36, तो 144 प्लस 36 कितना हो जाएगा भाई 6 4 12 का कितना हो 144 तो 6 का कितना हो 36, 6 4 10 0 4 3 7 1 8 और ये कितना है 180 आ रहा है, नहीं आ रहा, रूट 180 अपॉन में कितना आ रहा है 5। अरे यहाँ आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये रूट 180 पर 5, अभी मान लो रूट 180 पर 5 है। अब तुम्हें क्या निकालना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। बिफोर क्या पूरे सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी, आफ्टर क्या तो पहले बिफोर निकाल लूँ, क्या काइनेटिक एनर्जी बिफोर निकालूँ, निकाल इसका निकालो, पहले इसका लिखो हाफ मास कितना 2, वेलोसिटी कितनी 3 वेलोसिटी नहीं काइनेटिक एनर्जी में क्या लिखते हैं स्पीड, तो क्या काइनेटिक एनर्जी लिखते थे मैं आई कैप जे कैप लिख रहा हूँ, नहीं इसका क्वांटिटी है हाफ एम वी स्क्वायर। अभी मैंने किसका लिखा, इसका लिखा ना बिफोर में, इसका भी तो लिखना पड़ेगा बिफोर में। हाफ मास कितना 3, स्पीड कितनी 4 और 4, स्पीड लिख रहा हूँ ध्यान देना, सब कितना आ रहा बताओ 2, कितना आ रहा है 9, ऊपर कितना आ रहा बताओ 9 आ रहा है, नीचे कितना 3 4 12 2 24 24 24 9 कितना 6 और 3 कितना 33, आगे कि नहीं आगे ना समझ में आया। तो पहले कितना इनिशियल कितना है 33 है, आफ्टर निकालो, आफ्टर निकालो, बाद की निकालो, आफ्टर निकालो, आफ्टर क्या एक ही मास है कोई दिक्कत नहीं, हाफ मास कितना 5, स्पीड कितनी हो गई है रूट 180 स्क्वायर करोगे रूट 180 कितना हो जाएगा 180, 5 कितना हो जाएगा 25, 5 5 गया ये 290। अब करो 5 × 5 4 का आया 18, आ रहा कि नहीं आ रहा है 18, आफ्टर कितना आ रहा है 18, पहले कितना था 33, माइनस करो देखो आंसर आ रहा नहीं आ रहा है, कर लेना हो जाएगा भाई यहाँ पे, अरे हो जाएगा 33 18 15 आएगा, 15 आएगा ना, 15 आंसर आएगा।